सर एक चीज पूछ रहे थे। जी। बोल रहे हैं सर ये जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप जो कर रहा है जो लड़का है उसको क्या प्रैक्टिस 20%? जी। क्या बोले, रेलवे से अप्रेंटिस जो कर रहे हैं? जी नहीं नहीं, हम कर नहीं रहे हैं बट हम अप्लाई किए हुए हैं। जी जी। तो और कोई जो लड़का रिलेशन में कर रहा है अप्रेंटिसशिप रेलवे से तो क्या उसको 20% रिजर्व मिलेगा क्या? हाँ, वो तो आपका आरक्षण लिखा हुआ है। आप जहाँ पढ़ेंगे, आप रेलवे का वेबसाइट भी पढ़िए, साइट भी पढ़िए, जहाँ पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। 20% आरक्षण लिखा हुआ है उसका। ओनली फॉर ग्रुप डी में है कि सर और कोई में है इसमें? एएलपी एंड टेक्नीशियन में है ना। ग्रुप डी में भी होगा। जी। एलपी और टेक्नीशियन में है, उसका अलग से कोटा है। आपका जितना वैकेंसी रहेगा उसका 20% अलग कोटा रहता है, यानी कि 20% उसका निकाल लीजिए, जिसमें आपका एएलपी इसमें अप्रेंटिस वाले रहते हैं जो कि रेलवे से करते हैं उनके लिए। तो एएलपी में बेनिफिट रहेगा ना सर? एएलपी टेक्नीशियन दोनों। पिछले साल देखे नहीं आप क्या हुआ था पटना में? पटना का ही था ना लड़का लोग कुछ 40 नंबर पे, नहीं। 36 नंबर पे रिजल्ट हुआ था सबका, फाइनल रिजल्ट। ओ सर, हम्म। वही थोड़ा रिलेशन में कर रहा तो वही थोड़ा सा डाउट हाँ, लगा है। उसका फिक्स है। उसको उसको थोड़ा सा हम बोलिए, बायां दायां उसमें हाथ से हाथ फेरते रहेगा, हो जाएगा उसका। सर हम भी उसमें अप्लाई किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। वाह, तब तो हो गया। तब दिक्कत क्या है, अब हो गया आपका। फिर वो सेकंड में लिस्ट आएगा फाइनल वाला तब उसके बाद कुछ उपाय होगा। हाँ, अप्रेंटिस में होता है, आपका काम होता है रेल में, जो काम होता है ना वही काम करते हैं जाके लोको शेड में। लोको जी जी जी। लोको शेड में। मेरे मामा जी का बेटा कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हाँ, जी। लोको शेड में काम होता है, तो उसमें पूरा तरह से आपको जो भी होता है जी। इंजन के बारे में, या हाँ हाँ। पार्ट पुर्जा का नाम, जो भी काम होता है वहाँ पे ट्रेन के बारे में सारा चीज उस चीज जाना हुआ रहता है। इसीलिए उसने ना रेल उसके पीछे कुछ समय दिया है। इसीलिए रेल उसके जी लिए अलग अलग कोटा रखता है। जी जी। एक नाम है। रिलीज मुझे एक नाम। मामा जी के बेटे को लेके गए थे मुंबई में, गए थे ये फरवरी में जनवरी में नहीं सॉरी दिसंबर में, तो वही वेस्टर्न रेलवे था। हम्म। और मुंबई में तो वही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो बोला था कि वो सेकंड में लिस्ट आया तब उसका कुछ उपाय होगा। हम्म। वही। वही। और पप्पू जी, ठीक। तैयारी हो रहा है? तैयारी हो रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है? अच्छा, अपने मन से कौन कौन पढ़ते हैं, जिसको मतलब लगता है नहीं अभी हमको और 4 घंटा पढ़ना चाहिए? हाँ। हम सौरभ। पढ़ते हैं सर सौरभ जी। टाइम पर। सर हम लोग हम सर हाँ। हम भी हाँ। हम भी सर निकाल के टाइम निकाल के पढ़ते हैं जिस टाइम देखिए, में रहता है। देखिए, भोग भोग जब इंसान को लगता है ना, किस तरह छटपटाता है, देखते हैं। यस सर। हाँ, वैसे हमेशा जो है ना यहाँ से करते रहना है, वैसे पढ़ाई के लिए यहाँ से। यही कारण है ना, अमीर अमीर बनते जाता है, गरीब गरीब बनते जाता है। उसको पता है समय का वैल्यू, इसको पता नहीं है समय का वैल्यू। हाँ, दांत निकाल रहे, 1 घंटा रोड पे खड़ा है, मार रहा है ब्रश, दांत खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। है ना। अब वो चलते चलते जो है ना ब्रश मारेगा, और जो है टॉयलेट में बैठेगा, वहां पर न्यूज पढ़ लेगा, उसका काम हो गया, निकलेगा ऑफिस। उस चीज को ना हम लोग जब यूज करने सीखेंगे ना, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। हमको क्या, अभी हम ड्यूटी से सर आए हैं। बाकी लोग अगर म्यूट म्यूट कर ले तो नॉइज नहीं आएगा, बाकी लोग का बहुत सारा ऑन है। क्या जैसे ग्राफ पकड़ने के लिए दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। तो उसमें हमको ज्यादातर जो देखना होता है, जैसे देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं। हाँ, जी सर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ में क्या क्या लेंगे हम? एक तो समय लेंगे, हम क्या लेंगे, एक तो समय लेंगे, ठीक है। उसका। और दूसरा यस क्या सर। लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जो कि वाई डायरेक्शन में रहेगा। क्या रहेगा? वाई डायरेक्शन में। तो टेंशन। इसमें बेसिकली नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस तरह से दे देगा, इस तरह से दे देगा। पहले हमको ये जानना पड़ेगा ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है। डिस्प्लेसमेंट जी। टाइम ग्राफ से क्या मिलता है हमको?
बोलिए। वेग मिलता से है, वेग मिलता है। वेग मिलता है, वेग। वेलोसिटी मिलता है, ये मिलता है, वेलोसिटी यस मिलता सर। है। तो कहेगा क्या, इस तरह का ग्राफ देगा, इसमें कहेगा क्या, ये जो ग्राफ है किस तरह की वेलोसिटी को दर्शा रहा है, कांस्टेंट वेग से आगे बढ़ रहा है, या फिर एकाएक बोलते हैं ना, कोई वेग ही इसमें, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे कि देखो यहाँ पे जीरो है, इधर ये 5 है, या 10 है, इधर 15 है, ठीक है, इधर भी 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 15 है। तो वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ क्या दर्शाता है, वेलोसिटी को दर्शा रहा है। तो ये किस तरह का ग्राफ है, कांस्टेंट है या फिर एक नियत कांस्टेंट से बढ़ रहा है, जैसे होता है ना, क्या बोले हम, आप जहां बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं, यानी आप में समय तो भाग रहा है लेकिन आप जहां हैं वहीं हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, समय भाग रहा है लेकिन वही चीज पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये चीज क्या दर्शा रहा है, देखो 0 सेकंड पे वो 10 मीटर पे था, 5 सेकंड में फिर वही 10 मीटर पे है, 10 सेकंड में अगले 10 मीटर पे है, फिर 15 सेकंड में 15 मीटर पे है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, उसका जो वेलोसिटी है, आप बोलेंगे कि आप घर से निकले हैं 5 मीटर आपका मोटरसाइकिल शो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, समय भाग रहा है लेकिन आपका जो स्पीड है वही भाग रहा है, वही है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही। तो इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट, यस लगातार सर। एक नियत स्पीड के साथ वो आगे भाग रहा है। अभी देखो ग्राफ कई तरह के हम बताए थे, इस तरह से भी ग्राफ आता है। ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह से दे दिया आपको, इस तरह से दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा क्या, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये समय है। पहले ये आपको तय करना पड़ेगा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, पहले उसको देखना है हमको, डिस्प्लेसमेंट और समय दिया तो क्या पूछ सकता है हमसे वो, बोलिए। डिस्प्लेसमेंट और अगर समय दिया है तो क्या पूछ सकता है, वेग पूछ सकता है ना, वेग। वेग, यस हाँ। सर। वेलोसिटी। वेग, वेग ही पूछ सकता है। अब कहेगा, क्वेश्चन कहेगा, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है किस प्रकृति का, ये क्या दर्शा रहा है, क्या ये ग्राफ एक नियत वेग के साथ आगे भाग रहा है, क्या ये ग्राफ वेरिएबल ग्राफ है, वेरिएबल मतलब कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, देखो, क्या यह एक नियत वेग को दर्शा रहा है, दर्शा रहा है। दूसरा, दूसरा, क्या यह वेरिएबल यानी कि बढ़ रहा है और घट रहा है, बढ़ रहा या घट घट रहा है, घट रहा है, ठीक ना। क्या यह ग्राफ वेरिएबल ग्राफ है, तो ये चीज आपको देखने से साफ साफ पता चलेगा आपके नजरों में। यहाँ पर देखो, ये जो है ग्राफ पहले क्या हुआ है, अप हुआ है, अप हुआ है ना, यानी चढ़ा है एक एक स्पीड से, एक गति से यहाँ तक इसका अलग है। फिर ये क्या हुआ, थोड़ा सा डाउन हो गया, डाउन हो गया, डाउन होने के बाद पुनः ये क्या करता है, वेलोसिटी को पकड़ लेता है, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए इस तरह से इसको तोड़ो। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा ही देगा, तोड़ने के लिए कुछ ऐसा नंबर नहीं देगा वो 5, 10, 15, ये आपको समझाने के लिए 5, 10, 15, 20, ये आपको समझाने के लिए, अगर आपको समझना हो तो उसको तोड़ दो, ठीक ना। अब देखो यहां तक जो है इसका ग्राफ क्या हुआ है, वो अप हो गया है, यहां तक वो अप हुआ है, यहां पर भी वो अप हुआ है, यहां पर भी अप हुआ है, अप हुआ है। लेकिन यहां पर देखा जाए, जिस तरह से वहां से यहाँ तक अप हुआ वो उस तरह यहाँ पर अप नहीं हुआ, हाँ यहाँ तक अप नहीं हुआ उतना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका क्या हुआ, ग्राफ जो है वही रहा, यानी कि अगर वो यहाँ पर सोच लो 12 होगा तो वो 12 पर ही था, लेकिन समय क्या हुआ, समय देखो भाग गया इसका, समय क्या हुआ, यस सर। समय देखो यहाँ आ गया, वो 10 सेकंड से था तो यहाँ 12 सेकंड पे आ गया या 13 सेकंड पे आ गया, आया कि नहीं आया। लेकिन यस अगले सर। बार देखो क्या हुआ, ग्राफ का जो मतलब स्पीड है, वो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा हो गया, यानी कि ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया, देखो यहाँ पे ऊपर भाग गया, कुछ इस तरह से छू रहा है, कुछ इस तरह से छू रहा है, ठीक ना, इधर छू रहा है या इधर ले लीजिए, आप इधर ले लीजिए। कहने का मतलब साफ साफ ये आपको देखना पड़ेगा,
ठीक ना। देखने से मात्र पता चल जाएगा, पहले तो आपको ये देखना है कि वो मांग क्या रहा है हमसे, क्या दिया है। अगर वो ये क्लियर है ना, ये क्लियर है ना। यस सर। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये देखो, v बराबर क्या होगा, s बटा टी। अभी देखो s जो है अलग अलग हो रहा है, आपने देखा ना कि यहाँ पर कुछ और है, 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 यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, समय भाग गया आगे लेकिन वो वहीं पे है। अब घर से निकले थे मार्केट के लिए, कोई दोस्त मिल गया, 5 मिनट गप्पे लड़ा दिए, समय क्या हुआ, 5:05 में मिले थे, 5:20 हो गया, समय तो भाग गया, आप उसी जगह पे है कि नहीं। आपका ग्राफ तो चढ़ा यस गया। सर। अचानक पता चला अरे समय भाग गया, बहुत समय हो गया, आप लगा दिए दौड़, दौड़ लगा दिया, ग्राफ चढ़ गया ऊपर। ग्राफ चढ़ गया ऊपर तो क्या किया आपने, कहने का मतलब आप जब घर से निकले थे, ध्यान से देखिए, घर से निकले थे नॉर्मल स्पीड में जा रहे थे, जो यहाँ से यहाँ तक आपका नॉर्मल स्पीड है, एक नियत वेग है, एक नियत, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मिल गया, वहां पर गप्पे लड़ा दिए, गप लड़ा दिए, समय भाग गया, आप वहीं पे हैं। अचानक जब पता चला बहुत समय हो गया यहाँ से, फिर आप पुनः भागे रफ्तार से, रफ्तार से भागे, क्या हुआ, ग्राफ चढ़ेगा ना, ग्राफ चढ़ेगा। तो ग्राफ चढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक मेरा वेलोसिटी अलग है, फिर यहाँ पर मेरा नथिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो। देखो 10 पे थे, देखो 10 पे थे, s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1। देखो मेरा 10 पे थे, 10 पे हैं, t2 क्या हो गया, 13 से 13 और माइनस 10, तो क्या हो गया, ऊपर 10 माइनस 10 जीरो, जीरो बटा 3 बराबर जीरो। क्या हो रहा है, जीरो। उस समय के लिए मेरा क्या हो गया, वेग घट जीरो। गया, जीरो हो गया है। फिर अचानक मैंने वेग बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ तक मेरा वेग कांस्टेंट था। क्या हो रहा है, वेरिएबल है, यानी बढ़ रहा है घट रहा है, क्या कैसा ग्राफ है, ये वेरिएबल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, वेरिएबल है सर। वेरिएबल ग्राफ। वेरिएबल है। ठीक है। उसी तरह हम्म। आपका एक्सेलरेशन में होता है, उसी तरह क्या होता है, एक्सेलरेशन में होता है, जो हम लोग कल पढ़े थे, त्वरण में होता है। तो त्वरण, त्वरण के लिए क्या चाहिए हमको, वेलोसिटी, वेलोसिटी और समय चाहिए। क्या चाहिए, वेलोसिटी और समय चाहिए, यही चाहिए, दो चीज चाहिए हमको, वेलोसिटी और समय। इससे हमको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। अब त्वरण में भी कई तरह के, इस तरह दे सकता है आपको, सेम ग्राफ दे सकता है, या फिर देखो आज मैं दूसरा ग्राफ डालता हूँ। ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, आपको कुछ दिख रहा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, जो ये बता रहा है आपका जो ग्राफ है बढ़ने का। अगर यहाँ से यहाँ तक आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था त्वरण, तो यहाँ भी आपका वही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। यहाँ तक आपका त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किए हैं, कुछ ज्यादा ही भाग गए। क्या किया, कुछ ज्यादा ही भाग गए, लेकिन पुनः आप क्या कर रहे हैं, पुनः अप डाउन हो गए हैं, यानी कि समय भाग गया फिर, लेकिन वेलोसिटी आप वही है, वेलोसिटी स्थिर है, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो वही चल रहे हैं आप। ये दर्शा रहा है, देखिए 5, 10, 15, 20। ठीक है, 5, 10, 15, 20, ये दर्शा रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि जब हम यहाँ पर थे 5 सेकंड में, 5 मीटर पर थे, तो अगले कुछ सेकंड में हम कुछ मीटर पर हम थे यहाँ पर। हाँ सपोज दैट, ये सपोज 7 है, ये भी 7 है, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा है अगले 10 मीटर पर जब हम गए तो वो 10 सेकंड हो रहा था। तो यहाँ तक ये जो बता रहा है मेरा जो ग्राफ है, तो एक्सलेशन क्या बताए थे, v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। ठीक है। तो v2 मेरा क्या हो रहा है, v2 मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो o, इसको अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो ओ ए के बीच का क्या है, 15, 15 - 5 है ना, 5 - 0, तो 5 - 0 बटा यहाँ क्या है, 5 - 0, 5 - 0 क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अब आप जब निकालोगे ए और बी के बीच का, तो क्या है, 7 - 5, देखो 7 - 5 बटा यहाँ क्या है, 7 - 5, 7 - 5 बराबर 2, 2/2 बराबर 1, 1 मीटर वन पर मीटर सेकंड पर स्क्वायर। सेकंड इसी स्क्वायर। तरह जब आप आगे यहाँ तक निकालेंगे, आप यहाँ तक जाएंगे तो वही चीज मिलेगा। लेकिन पुनः जब आप यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, देखो इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे, ये क्या कह रहा है, ये देखो क्या कर रहा है ग्राफ, ये कह रहा है कि भैया देखो यहाँ पर नीचे देखना, मिटाते हैं थोड़ा सा इसको। देखो ये कह रहा है, देखो ये समय जो है, इस समय को जो है ये फिक्स कर दिया, और ये ग्राफ जो है आगे भाग गया, क्या ऐसा संभव है, समय को फिक्स कर दिया इसने।
एक कह रहा है क्या चुट्टा तुम बंदे रहो, हम फिर भी तुमसे आगे भागेंगे। ऐसा होगा? हम बंदे रह सकते हैं, नहीं समय सर, को हम बांध सकते हैं क्या? समय नहीं रहेगा सर। नहीं बांध सकते हैं। तो ये जो है, इसको बोलते हैं कुछ अनंत। देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा। ए बराबर क्या होगा, V2 माइनस V1। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला जो लिखे हैं, हाँ, यस सर। V2 माइनस V1 ये होगा ना। तो V2 माइनस U1, चलो यहाँ से हम यहाँ तक ले लेते हैं 15 तक, ऐसे ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मिला देते हैं इसको, ऐसे मिला दिया 10 में। तो V2 क्या हो गया, 15 हो गया मेरा। हाँ, बेग है यस ना। सर। V2 मेरा क्या हो गया, 15 हो गया। V1 क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो V1 क्या हो रहा है, 10 हो रहा है ना। यस सर। 10 हो रहा है। अब बताओ T2 और T1 क्या है, वो 10 पे था। 10 सेकेंड में वो 10 पे था, लेकिन अगले 10 सेकेंड में वो 15 पर चला जाता है, यानी 10 माइनस 10। है कि नहीं? यस सर। क्या होगा, 5/0, जो कि इंफिनिटी को दर्शा रहा है। इंफिनिटी यानी अनंत, अनंत त्वरण, अनंत त्वरण। ऐसा संभव है? अनंत त्वरण नहीं सर। संभव है? अनंत नहीं त्वरण सर। मतलब अनंत वेग। कोई ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, वेग होता है, अनंत वेग नहीं होता है, ये संभव नहीं है। ठीक ना? तो ऐसा भी ग्राफ दे सकता है हमसे, हमको। ठीक ना? तो ग्राफ को समझना हो, अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत आए समझने में, तो उसको तोड़ दीजिए, हमेशा के लिए उसको तोड़ दीजिए। अपने मन से एक वैल्यू रख दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, कुछ भी रख के उसको समझना है, हमको तोड़ना है। नहीं तो साफ साफ अगर आप इस पर काम करेंगे या इसको पढ़ेंगे, साफ साफ क्लियर नजर आएगा उसमें ग्राफ हमसे क्या कह रहा है, उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक ना? ग्राफ किस टाइप का दिया हुआ है। अभी देखिए एक ग्राफ और लेते हैं, लास्ट ग्राफ। ग्राफ आपको आपके पास ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है कि नहीं? अभी देखो, अगर यस ये सर। वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है और ये समय है, तो ये साफ साफ यहाँ कह रहा है, देखो ये साफ साफ कह रहा है, वही बतवा कर रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये अप हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये अप हो रहा है, यहाँ से यस। यहाँ तक ये कुछ वेलोसिटी इसका फिक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक अगर वो 15 मीटर पर सेकंड से गया था, यहाँ पर जब वो आया था, तो वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, और वही बेग से वो यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है। ठीक ना? यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आगे में भीड़ भड़का मिल गया, कोई मेला मिल गया, ये क्या क्या मेरा स्पीड जो है अपना घटाने लगा, या रोड खराब मिल गया। रोड खराब मिल गया, क्या घटने हुआ, लगा। स्पीड घटाने लगा, इसका ग्राफ नीचे गिर गया। तो इसी को यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हुआ है। क्या हुआ है, त्वरण हुआ है। और यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हुआ है, रिटार्डेशन, मंदन हो गया। मंदन हो गया। देखिए, तो ये सब चीज ना, आप ग्राफ को देख करके पकड़ना है हमको। ठीक है ना? कहाँ वेलोसिटी अप हो रहा है, कहाँ वेलोसिटी डाउन हो रहा है, वो देखने से मात्र पता चल जाएगा। और एक चीज तो हम शॉर्ट कोड में बताए भी थे कि देखो, ये भी बताए थे ना कि ग्राफ अगर इस तरह का हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, बढ़ वेलोसिटी रहा है सर। बढ़ रहा है, इंक्रीज हो पॉजिटिव रहा है, है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ ऊपर गया है। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव क्या है, होगा। पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी कुल मिला के क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है? दूसरा बात देखो, दूसरा बात इसी में कि अगर क्या आ गया, दूसरा बात देखो, अगर यहाँ पर ग्राफ इस तरह रहता, इस तरह रहता कुछ, इस तरह रहता, इस तरह रहता, जैसा कि अभी हम बनाए, तो यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, घट नीचे रहा है गिर रहा सर। है, निगेटिव। एक्सलेशन भी क्या यस सर। होगा, निगेटिव होगा। तो कुल मिला के वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या यस। घटेगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अभी आपने देखा, क्या देखा, ऐसा ही कुछ ग्राफ है ना, ये देखो तो, मिल रहा है क्या इससे, मिल रहा है ना? जी सर। और और ग्राफ में कुछ चाहिए, बोलिए। नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है, सब कोई संतुष्ट है? जी सर। कोई भाग गया है, सब भाग गया है क्या? सब सुन रहे हैं या मोबाइल को ऑनलाइन नहीं करके छोड़ सर। के भाग गए हैं? नहीं नहीं सर, नहीं भागे हैं। हाँ, मनोहर जी भाग गए हैं क्या? नहीं भैया। यस सर। सर। चलिए, सब ऐसे राम कथा मत सुनिएगा। ठीक है? अपना ही प्रतिक्रिया देना है उधर से। ठीक है, ये हो गया। आज हम लोग
गति चैप्टर पूरा खत्म कर चुके हैं। हाँ, जहां से जैसे हो या क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, जितना भी है, आप क्लियर कीजिए, लेकिन मेरा थ्योरी छोड़िएगा नहीं। आज हम बोल दिया, अगर आपको एग्जाम में कुछ यस अलग सर, करना है तो मेरा थ्योरी खास करके छोड़ना नहीं है आप लोगों को। यस सर, वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक जो है। है नहीं मिलेगा। ग्राफ पे खास करके इतना आपको जितना समझाए हैं कहीं नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए थ्योरी को नहीं छोड़ना, इसीलिए हम बार बार यूट्यूब पे भी चिल्लाते हैं थ्योरी पढ़ो, लेकिन बोलते हैं फ्री का चीज पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देता है, ठीक ना। जो सीरियस लड़का है सर वो मेरा सीरियस। एक, हाँ। हेलो सर, हाँ। बोल रहे कि हम जब टेस्ट सीरीज कर रहे थे तो अलजेब्रा में कुछ प्रॉब्लम रहा था, तो अभी क्या आपको भेजे पर्सनली बाद में भेज सकते हैं क्या अलजेब्रा से? आपका बात कट कट के आ रहा है। बोल रहे कि मेरे अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन था जो कि टेस्ट सीरीज से नहीं हो रहा था, हाँ हाँ, तो हम वो क्या आपको भेजे? भेज अभी दीजिए। नहीं, बाद का बात बोल रहे हैं। ग्रुप को गति ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। अच्छा ठीक है सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग दूसरा चैप्टर को टच कर रहे हैं, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम क्या क्या पढ़े हैं इसमें बताइए हमको। न्यूटन के सेकंड थर्ड सर, न्यूटन का 3 नियम होता है सर। गति के नियम क्या क्या पढ़े हैं इसमें, और अगर पढ़े हैं तो चैप्टर को बंद कर क्लोज करके दूसरा चीज हम टच करते हैं, दूसरा चैप्टर। नहीं हाँ, अगर पढ़े हैं तो इसको छोड़ के कुछ और पढ़ेंगे फिजिक्स में। रिवीजन हो जाएगा सर, पढ़ाइए। रिवीजन हो जाएगा। छोड़िए। क्या पढ़े हैं इसमें, बोलिए इस पे, इसके बारे में बोलिए, थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए हमको उधर से। सर इसमें तो तीनों लॉ होता है, जैसे फर्स्ट लॉ है कि फर्स्ट कोई लॉ भी के चीज बारे में अगर बोलिए, कोई मतलब, फर्स्ट लॉ के बारे में बोलिए। सर कोई भी चीज अगर मतलब स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग नहीं होता है, और कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तब तक गतिशील रहेगा जब तक अच्छा उस पर कोई बाहरी बल अच्छा अच्छा, अप्लाई नहीं इसमें होता है। इसमें आपका एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में तो पूछता नहीं है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इसका एग्जांपल इस तरह नीचे दिया रहेगा और टिक लगाना, ऐसा पूछता नहीं है एग्जाम में। तो इससे जड़त्व का नियम मिलता है, मतलब जड़त्व का और कुछ ये मिलता है, और कोई कुछ बोलेंगे क्या। और फिर बल का भाषा मिलता है, मतलब बल प्रयोग का। हाँ, और कोई कुछ बोलेंगे क्या। तो भाषा क्या वो समझे नहीं। अच्छा, परिभाषा भी पता होना चाहिए ना, ये तो आप कंपटीशन का तैयारी करने पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, जितना बोला वो समझ गए, ठीक है। तो पॉल का भाषा न क्या बोले सुमन बल भैया? का परिभाषा मिलता है, ये बोलता है, यही अच्छा, बोलता है। बात ठीक है, ठीक। समझ गए सर। समझ गए ना। आज सुमन जी उसका रिटायरमेंट था, वहाँ फोटो खिंचा रहे थे जा करके, कोई है क्या आपका वो जो रिटायर हुआ। नहीं सर, कोई नहीं, ऐसे हम इंजन लग रहे थे तो अच्छा। हम डेली डेली जाते हैं देखने, अच्छा लगता है। हाँ, तो आज अच्छा। देखे माला वाला लेके कोई खड़ा था तो देख हाँ, आज रिटायर हो उनका रहा है। रिटायरमेंट था, आज रिटायर हो तो गए। वही थोड़ा मिठाई उठाई खा भी लिए और फोटो खींच लिए। आइए देखिए न्यूटन के बारे में। न्यूटन साहब ने इसने क्या किया कि इसका एक पुस्तक है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया, सीपिया मैथमेटिका, यानी कि गणितीय सिद्धांत। गणितीय सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। इसमें इसमें इन्होंने 1687 ईस्वी में, कब 1687 ईस्वी में गति के बारे में सर्वप्रथम बात किया, या उसके बारे में कुछ लिखा है इसने। हाँ, गति के बारे में लिखा, ठीक है। तो ध्यान देने बात है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन ने अपने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम गति का वर्णन किया था, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कौन सा पुस्तक था वो, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो गणितीय सिद्धांत ऐसे बोलता है, ठीक है ना। इसके बारे में ये भी पूछ सकता है कि इसके बारे में सर्वप्रथम गति के बारे में न्यूटन ने पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में वर्णन किया था, कब किया था। तो ईस्वी कब था वो, 1687 ईस्वी में। कब था वो, 1687 ईस्वी में, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन यहां से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई वस्तु है, हाँ, अगर कोई वस्तु है, हाँ, अगर उसमें कोई बाहरी बल लगा देते हैं,
या फिर वो बाहरी बल के प्रभाव में आ जाता है, हाँ, तो उसके पोजीशन में चेंजेज आ जाता है। हाँ, क्या कह रहा है, अगर बाहरी बल के प्रभाव में आ जाता है तो उसके पोजीशन में चेंजेज आता है। पोजीशन मतलब स्थिति, उसके स्थिति में चेंजेज आता है, चेंजेज आता है। ठीक है, यानी कि अगर एक गोला यहाँ है, हाँ, आपने इसको टच कर दिया, मार दिया, एक किक मार दिया, तो वो यहाँ आ गया, कुछ इस तरह विस्थापित होकर के यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इसके बारे में, बल के बारे में कहा। ठीक है, इसी को देखते हुए इन्होंने क्या क्या गति का नियम दिया, क्या क्या गति का नियम दिया। ठीक है, गति का नियम दिया। ठीक है, नियम दिया। अब इसमें भी इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में रख दिया। क्या पार्ट में रखा? 3 पार्ट में, जो अभी आपने बोला, फर्स्ट लॉ, सेकंड में थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, दूसरा है सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, और तीसरा है थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। तीसरा है थर्ड लॉ, क्या है? थर्ड लॉ, यानी कि तृतीय नियम। ठीक है, तो बेसिक इन्होंने यही चीज देखा, जो उसमें इन्होंने जितना भी अध्ययन किया उसके हिसाब से इस गति को 3 पार्ट में रख दिया इन्होंने, बड़ी प्यार से रख दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या कहा, जो अभी सुमन जी बोले, अगर कोई गति में है तो वह गति में रहेगा। किसमें रहेगा? गति में रहेगा, रहेगा। अगर वो विराम में है तो वो विराम में रहेगा, और कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा, विराम में रहेगा। लेकिन एक कंडीशन लगाया। कंडीशन क्या लगाया? अगर कंडीशन लगाया, अगर उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यही कंडीशन लगाया, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें बोला। इसने कह रहा है अगर गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा। अगर उसमें कोई बाहरी बल हम ना लगाएं तो, जैसे अभी आप जहां बैठे हैं वहां बैठे रहेंगे, अगर आप चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। अगर उस आपको कोई आकर के एक चमेटा ना मार दे, थरला में नहीं जाना है अभी, चमेटा मार दे कहने का मतलब, जोर से मारेगा तो आप गिर सकते हैं, आपका डायरेक्शन बदल सकता है, आपका पोजीशन बदल सकता है कि नहीं? तो कहने का मतलब, कुल मिला के कहना इसका यही था, और कुछ नहीं। हम क्रिकेट खेलते हैं, इधर से हम बॉलिंग करते हैं, वो जा रहा होता है, उधर से बल्ला से उसका दूसरा बल लगा देता है। तो यहाँ एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि आपने टच किया, इसीलिए बोलता है यहां से हमको बल का परिभाषा मिलता है। टच किया तो उसका डायरेक्शन बदला, उसका पोजीशन बदला, है कि नहीं? इसीलिए कहता है यहीं से हमें बल की परिभाषा मिलता है। और हर एग्जाम में 1001 बार से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया होगा, निम्न में से न्यूटन के किस लॉ से या न्यूटन के किस नियम, गति के नियम से बल का परिभाषा मिलता है। तो क्लियर हुआ कहां से मिलता है? जी सर। क्लियर हुआ ना? ठीक है, अब देखो इसी को इन्होंने क्या कह दिया, जड़त्व का नियम। अच्छा, हम आप लोग को थोड़ा रोकते हैं, इसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन गति में है तो गति में ही रहेगा। यहाँ थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर आपने मोटरसाइकिल का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर धरा दिया, या गेंद में किक मार दिया, या बॉलिंग कर दिया, गेंद फेंका दिया, तो वो गेंद कहीं जा करके चलते रहता है या रुक भी जाता है? रुक जाता है, ऐसे जाता है। रुक जाता है। तो ये बताइए हमको, रुक जाता है, ये बताइए हमको कि गति में है तो गति में रहेगा, ऐसा कहाँ हुआ, रुक क्यों गया, ये बताइए। सर पृथ्वी के फ्रिक्शन घर्षण के के कारण कारण होता है, रुक जाता है। फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन के कारण होता है, घर्षण। और कोई? हम्म, नहीं,
सही बोला आप, सौरभ जी सही बोले। घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। जैसे हम क्या है, हम अभी लिख रहे हैं या आप कॉपी पे लिखते हैं, तो दोनों सत्ता जो होता है पेन और कलम के बीच में घर्षण बल आ जाता है, जो एक दूसरे को मदद करता है पकड़ने में, जिसके वजह से वो छप पाते हैं उस पे या लिख पाते हैं। ठीक है ना? तो हमेशा जब भी ऐसा कहीं कुछ संभव है या चल पा रहे हैं या ढरक पा रहे हैं, घर्षण में भी बहुत सारा घर्षण होता है पढ़ेंगे, तो वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ घर्षण बल कार्य करता है, या तो वो लौटनिक है या फिर सर्पी घर्षण है जिसको रोडिंग घर्षण बोलते हैं। ठीक ना? या फिर हॉरिजॉन्टल है, या फिर एक लंब घर्षण होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग बाद में, उसमें नहीं जाना अभी। ठीक है ना? कहने का मतलब यहाँ पर घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, घर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा, उस पर कोई बारी बल ना लगाए। इसी को क्या कहा, नाम क्या उसने, जड़त्व का नियम भी दिया। क्या कहा, जड़त्व का नियम, यानी फर्स्ट लॉ को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं, यही ना, लॉ ऑफ इनर्टिया। हाँ, जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी को कहते हैं। बोलिए, इससे संतुष्ट हैं सब? जी सर। सब संतुष्ट हैं? यस अब सर। बोलिए इनको कि जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया, खोज किसने किया, किसने इसके बारे में दिया, जो भी कहा इसने, किसने? गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो। और कोई? वही आंसर होगा सर, गैलीलियो ने। गैलीलियो। अच्छा, गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो। सब कोई बोले गैलीलियो, तो ये न्यूटन बीच में कहाँ से डाल दिया, फिर न्यूटन कहाँ से डाल दिया, इसके बारे में न्यूटन क्यों चर्चा कर रहा है? आपने सही जवाब दिया है कि जड़त्व के बारे में गैलीलियो ने, गैलीलियो गैलीलियो ने कहा या खोजा, जड़त्व को गैलीलियो ने खोजा। देखो एक्चुअली इसमें क्या था, इसमें कि जड़त्व का खोज जो है वो गैलीलियो साहब ने किया था। इसने, जैसा कि जानते हैं, इसने कोई भी चीज को पृथ्वी की तरफ गिरते हुए देखा, या फिर आप बोल सकते हैं कि वर्षा के बूंदे जो भी है, ठीक ना, इन्होंने जहां से भी जैसे भी इसने कहा कि कुछ भी चीज है गिरते हुए या कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो गति की अवस्था में है, या फिर वो प्रारंभिक अवस्था हो या स्थिर अवस्था हो, कि उसमें जब रहता है, तो इन्होंने कहा था वो जड़त्व के कारण ही रह पाते हैं, जड़त्व के कारण। इसने इतना कह के सिर्फ छोड़ दिया था, इससे आगे नहीं कुछ कहा। जब न्यूटन ने गति का जब नियम देने लगा, उसमें तब ये चीज क्लियर हुआ कि अगर वो प्रारंभ में गति में है या विराम में है तो विराम में रहेगा, या फिर वो गति में रहेगा। इसी को हम इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का भी नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पर आकर के इन्होंने क्लियर किया था ये चीज। दूसरा बात सुनिए, अब मेरा पेज भर गया। दूसरा बात इसमें, इसमें और एक चीज रखना है हम लोग को। हाँ, जड़त्व का जो नियम है ये भी दो प्रकार के होते हैं, पता है? हाँ, जड़त्व का नियम भी दो प्रकार के होते हैं, पता है आप लोग को? पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे, अभी माइंड से हट रहा होगा। सर भूल गए, पड़े हैं थोड़ा। पढ़े होंगे, हम बोल तो रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं, पढ़े होंगे आप लोग, हट रहा है अभी माइंड से। देखो, अच्छा, क्या बोल रहे थे, कहाँ से हट गया? माइक म्यूट कीजिए ना अनुराग जी। माइक म्यूट कर लीजिए। जड़ तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये तो पता है। हम क्या बोल रहे थे, भूल गए, माइंडे से हट गया। चलिए, आएगा जब तो बोलेंगे। देखो, जड़त्व को भी इन्होंने दो पार्ट्स में रख दिया, ठीक है। हाँ, याद आ गया। जड़त्व को भी इन्होंने दो पार्ट्स में रख दिया। एक तो रखा है इन्होंने गति का जड़त्व, अगर आपसे एग्जाम में थोड़ा सा डीपली जाए तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन वो ऑप्शन में डाल सकता है। दूसरा रखा है इन्होंने विराम का जड़त्व, अच्छा, एक चीज आप लोग को और क्लियर कर देते हैं। प्रारंभिक अवस्था, जैसा कि बोले हैं, प्रारंभिक अवस्था जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है इसका। या तो वस्तु गति का हो सकता है उसका प्रारंभिक अवस्था, या फिर वो विराम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए गति को इन्होंने गति का जड़त्व कहा, जड़त्व कहा, और विराम को इन्होंने विराम का जड़त्व कहा।
क्लियर क्लियर। जी विराम का जड़ का, ठीक है। इन्होंने प्रारंभिक अवस्था कुछ भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना कोई बस चल रहा है अचानक से रुक गया तो व्यक्ति आगे की ओर लुढ़क गया, आगे की ओर झुक गया, तो गति का वहां है, वहां जड़ों के कारण हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर डीपली पूछ दे आपसे, थोड़ा सा ऑप्शन को हटके दे दे तो आप फिर फंस जाएंगे। तो इसीलिए कहा इन्होंने। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, दूसरा क्वेश्चन, कि कोई बस रुका हुआ है अचानक चल दिया, तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था वो तो गति का भी हो सकता है या फिर वो विराम का। ट्रेन वाला देखिए ना एग्जाम्पल ट्रेन का। हाँ सब देंगे अभी। पैसेंस पैसेंस पैसेंस, अभी स्थिर रहिए, ठीक है, धीरे धीरे। तो गति भी हो सकता है, वो प्रारंभ भी हो सकता है, विराम विराम भी हो सकता है, या इसी को आप स्थिर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी तो गति को ही इन्होंने गति का जड़त्व कहा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखा है जड़त्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो गति का जड़त्व, दूसरा है विराम का जड़त्व। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सब। जी सर। आइए आइए आप एग्जांपल लेते हैं। हाँ सर। अब आपके इल्यूशन में जो एग्जांपल है पहले हम उसी को लेते हैं, फिर हम इधर उधर करेंगे। पहले इल्यूशन में क्या क्या है, इल्यूशन में क्या क्या है। लुसेना से बांस का है और आपका कई सारे है, जैसे कि करेंगे फिर। कह रहा है, कह रहा है क्या, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री, हाँ उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। रुकी हुई गाड़ी के, सबके पास तो लूसेंट होगा ही, क्वेश्चन ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं सर, लिखा बुक। लिख दे क्वेश्चन या ना लिखे, लिख लीजिए सर। छोड़ दिए सर, क्वेश्चन छोड़ दीजिए सर। क्वेश्चन छोड़ दूं। जी सर। जी थोड़ा सा मेरा मेहनत कम कर दिया आप लोग। मेरे किताब है। नहीं अगर बुक नहीं है तो बोलिए, अगर एक पर्सन के पास भी अगर बुक नहीं है तो हमको बोलिए, हम लिखेंगे। नहीं सर, बुक है। सबके पास है। जी सर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन हम लेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि अगर कोई रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर, बैठे यात्री उसमें क्या होगा, पीछे की ओर झुक जाएगा, पीछे की ओर। आप लोग ऐसा कभी अनुभव किए हैं, आप हमेशा ट्रेवल करते हैं, हम तो डेली करते हैं, मेरा तो इसका साथ धंधा हो गया है, ठीक है। हमारी ट्रेन जब चलता है ना तो मतलब अगर अचानक से मार दिया, ज्यादा स्पीड पकड़ गया, तुरंत झटका मार दिया, तब तो होना है मेरा। स्पीड में तो हमेशा रहता है गति, जहां स्टेशन में रुकना होता है प्लेटफॉर्म में, मारा ब्रेक ड्रॉप किया, 1 kg प्रेशर ड्रॉप किया, ब्रेक लगा, बस आगे तरह झुकना है, ठीक ना। तो मेरे साथ आदत हो गया है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि अगर ट्रेन अचानक चल रहा है, क्या कर रहा है, अचानक, अचानक चल रहा है, चल रहा, अचानक चल रहा है, ठीक है, क्या होगा, व्यक्ति किधर झुकेगा, बोलिए व्यक्ति किधर झुकेगा, पहले इतना क्लियर सर कीजिए। पीछे की ओर, हाँ व्यक्ति किधर झुके, देखो हम बैठे पीछे की हैं, ओर, बैठे हैं पीछे हमको, तरफ। एक मिनट, बैठे हैं हमको अचानक क्या क्या, देखो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो भाई साहब को हम यहाँ पर बैठा दिए। हाँ, ट्रेन क्या हुआ, बस आगे की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो व्यक्ति को झटका किधर लगेगा, पीछे लगेगा, उल्टा लगेगा ना, व्यक्ति को झटका पीछे लगेगा, तो व्यक्ति किधर झुकेगा, पीछे ना, जी पीछे झुकेगा, झुकेगा। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक बस अचानक रुकी हुई थी, रुकी हुई थी, अचानक वो चल पड़ा, तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, निम्न में से किसके कारण, बोलिए। जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण, या फिर उसके कारण। कारण, या फिर दोनों, या फिर नन, दोनों होगा। बोलिए सब बोलिए। सर दोनों। दोनों। दोनों हो जाएगा, जी सर। क्लियर है सब। जी हाँ सर। ठीक है, क्लियर है। अगर सर मान लीजिए कि दोनों जो ऑप्शन सी नहीं होता है हाँ, तो क्या करें? ऑप्शन सी कैसे नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो सी होगा, 100% होगा। हाँ क्योंकि
जड़त्व तो जो है कहाँ से निकला है, फर्स्ट लॉ से ही निकला है, ठीक ना। इसका ऑप्शन देगा आपको या फिर इसका ऑप्शन देगा, हाँ दोनों हम दे दिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को, ऐसा कंफ्यूजन ना हो अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, अगर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन देगा तब वो 100% देगा, उसमें कोई गारंटी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई सर दिक्कत नहीं है। दोनों नहीं देगा तो ये वो देगा। हम क्या बोले, जड़त्व जो है वो मत फर्स्ट लॉ से ही निकला है, जड़त्व का ही दे सकता है वो या तो फर्स्ट लॉ दे सकता है। हाँ अगर जड़त्व दे रहा है तो आप आंकन बंद करके मारेंगे, अगर फर्स्ट लॉ दे दिया तो हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा दिक्कत हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किया, दोनों ले लिए और यहाँ पर हम दोनों को टिक करवा दिए। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं सर। याद क्लियर। अब मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा इसको थोड़ा मैं यस सर, मिटाता हूँ। जी सर, मिटा दीजिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब देखेंगे तो रिकॉर्डिंग चालू है ना, रिकॉर्डिंग चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट करते हैं, तब अभी क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं हुआ है हमको पता है, अभी तो अब क्लियर होगा, अब जो बताएंगे अब क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, विराम का जड़त्व CVD2, CVD2 निकल गया, अभी CVD1 आप लोग पार कर गए, अब CVD2 निकलना है। गति का जड़त्व, गति का जड़त्व C नंबर दे देगा दोनों, D नंबर दे देगा, नॉन या बल्ब उल कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है। सर ये तो दोनों के लिए हो रहा है, दोनों दोनों जी सर, तो दोनों के लिए होगा। ओवरऑल यस सर। कहने का मतलब CBD2 में क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है इस तरह से पूछा जाता है या पूछा जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग हमको क्लियर करेंगे खुद, हम उस ऑप्शन को रहने देते हैं और इस क्वेश्चन को पुनः हम अगले स्लाइड में लेते हैं, इसको भी हम रहने दे रहे हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। अचानक चल रहा है तो क्या होगा, व्यक्ति पीछे की ओर झुकेगा, अब बोलेगा किस कारण के हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं दोनों, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, जब हम बाइक पर रहते हैं, बाइक ले लीजिए, आप अपना बाइक ही ले लीजिए ना, पीछे कोई बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर आप बस ले लीजिए जिसका हम उदाहरण लिए हैं, एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह बैठा हुआ है, बैठा हुआ है इस तरह, ठीक है। मैं बोलता हूं आपको, पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपसे मैं खुद पूछ रहा हूं, जब हम रास्ते में चलते हैं या फिर दौड़ते हैं, हाँ दौड़ते हैं या फिर चलते हैं, ठीक है, और आगे में मेरा जो पैर है, इधर हम जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, इधर की ओर जा रहे हैं, फेरे बना दूंगा, बचपन में मैं फिगर भी बनाता था, बनाने नहीं बन रहा है। कुल मिला के एक पैर ये हो गया और एक पैर ये हो गया, हम आगे की ओर जा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, अचानक से एक पत्थर से हम टकरा गए, तो हम क्या होंगे, किधर गिरेंगे, हमको ये जवाब दीजिए, आगे गिरेंगे ना पीछे तो आगे की ओर गिरेंगे। आगे आगे की ओर गिर गए, ठीक है, ये जवाब दीजिए क्यों गिरे, मेरा पैर यहाँ पर ठोकर लग गया तो हम गिर गए, क्यों गिरे यहाँ पर, इससे सर मैंने बोलिए। सर मैंने जब दौड़ रहे थे तो मैंने गति में थे तो पीछे की ओर थे, और जब पत्थर में ठोक मतलब लगे तो मतलब गति रुक गए तो आगे की ओर झुकेंगे, तो उसी से कहाँ आगे रुके, की ओर हम गिर रुके जाएंगे। तो गिरते ही नहीं, सीधा बात है शरीर हाँ शरीर सर गतिशील रहती है ना दौड़ते उस टाइम। अच्छा गतिशील है तो वही तो हम पूछ रहे हैं क्यों हो रहा है, वही चीज यहाँ पे हो रहा है, जो हम बस का वाला बात है ना, वही चीज क्लियर होगा यहाँ से, देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका बॉडी का जो पार्ट है वो क्या है, ओवरऑल क्या है, मोशन में, किसमें है, मोशन में, गति में है, लेकिन जैसे ही ठोकर लगा, जो भी हिस्सा में ठोकर लगा वो आ गया विराम में, क्या आ गया, विराम में आ गया। विराम में। लेकिन ये कह रहा है हम अभी गति में ही रहेंगे, गति बनाने का ही प्रयास रखता है, जो अभी फर्स्ट लॉ कह रहा था आपका, गति में है तो गति में रहने का प्रयास करेगा, विराम में है तो विराम में रहने का प्रयास करेगा। इचोट्टा को तो चोट लग गया, इचोट्टा क्या गया, रेस्ट में आ गया, अब अगला भाग तो गति में रहने का प्रयास करेगा। अब यहाँ तो एल्बो तो है नहीं जो डायरेक्ट ऐसे लुढ़क के
मेरा स्टेप पैड जो है सीमेंटेड जाम हो जाएगा और आगे बॉडी ऐसे लुढ़क जाएगा। वो क्या करेगा, झटका मारेगा आगे की ओर, इसीलिए हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी आओ यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। अभी देखो जब व्यक्ति बस में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है, उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा बस के संपर्क में आ जाता है, जिसके वजह से बस के गति में आ जाता है। यानी बस अगर गति कर रहा है, अगर बस इधर गति कर रहा है तो मेरा ये हिस्सा जो इसके साथ में गति कर रहा है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अचानक से जब बस स्टार्ट होता है, जैसे ही स्टार्ट होता है, बस जैसे ही गति में आया, ध्यान से सुनिएगा, बस गति में आया, गति में आया, तो लोअर बॉडी का अपर पार्ट, ऊपरी हिस्सा हिस्सा और ये हो गया लोअर पार्ट, निचला हिस्सा, क्या हो गया, ये निचला हिस्सा। ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग देख करके ना हमको 10th में 75 नंबर मिला था, 75 नंबर हिंदी में। ठीक है ना। जी सर। हाँ, तो क्या होता है, निचला हिस्सा जो होता है वो होता है, बॉडी जो है बस के साथ साथ वो भी गति में आ जाता है। बस गति में आया तो लोअर पार्ट भी, निचला हिस्सा भी क्या होता है, गति में आ जाता है, गति में आ जाता है। तब कि ऊपरी हिस्सा जो है वो वहीं पर है, जहां पर वो था, वो वहीं पर रहने का प्रयास करता है, वो विराम में ही रहने का प्रयास करता है। विराम में था ना, विराम में ही रहने का प्रयास करता है। हाँ, विराम में ही रहने का प्रयास करता है। इसीलिए तो किसके कारण हुआ, बॉडी जो था ये विराम में था, ऑलरेडी किसमें था, विराम में था। अचानक से चल पड़ा तो लोअर हिस्सा क्या आ गया, गति में आ गया, बस के साथ साथ गति में आ गया। विराम में था तो विराम में रहने का प्रयास कर रहा था। तो अब बताइए यहाँ पर बताइए, बस के अचानक चलने से व्यक्ति पीछे की ओर झुक गया, तो अचानक से चला यानी बॉडी विराम में था, तो किसके कारण हो रहा है बताइए, विराम के जड़त्व के कारण या गति के जड़त्व के कारण, विराम के। ओवरऑल कैंडिडेट बोलिए, नहीं तो फिर से एग्जांपल लेंगे दूसरा। विराम का जड़त्व के कारण। क्लियर बोलिए सब। विराम पे। विराम से एक जिस दिशा में बह गया उसी दिशा में हम बह गए। क्लियर है सब। नहीं सर, क्लियर। सर कौन क्लियर नहीं है, कौन क्लियर नहीं है, ये जवाब दीजिए हमको। आप चुप हो गए, बोलिए कौन क्लियर नहीं है। क्या हुआ, मेरा आवाज खत्म हो गया क्या, मेरा आवाज जा रहा है, यस जी आ रहा है सर। कौन क्लियर नहीं है, कुछ बोले अभी आप, कौन क्लियर नहीं है बोलिए। क्लियर है सर। सब क्लियर है। सब देखो क्लियर। देखो छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आप देखो गाड़ी चलाते हैं, आपके पीछे कोई कोई बैठता है, आप क्या करते हैं, किक मारे या सेल्फ मारे, गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी में एक्सीलरेटर पकड़वाए, उसी तरह पिछला व्यक्ति देखो ऐसे हो जाएगा, होता है ना। कहने का मतलब पीछे की ओर आप उसको नोटिस करना, उसका जो बॉडी का निचला पार्ट है, कमर की जो नीचे वाला हिस्सा है वो नहीं पीछे आता है, ध्यान दीजिएगा, वो पीछे नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा। इसके साफ पता चलता है कि उसका जो निचला हिस्सा है ना, वो मोटरसाइकिल के साथ साथ वो गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा वो वहीं पर है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक ना, वो क्या करता है, वो आगे जो भाग जाता है निचला हिस्सा, इसीलिए वो पिछला को क्या होता है, बैलेंस बनाने के लिए वो ऐसे हो जाता है। तो किसके कारण हो रहा है, विराम के जड़त्व के कारण, दोनों के नहीं, विराम के जड़त्व के कारण। एक्चुअली पहले से बॉडी रेस्ट में था, विराम में था, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये सिविल 2 के लायक अभी नहीं है। आप लोग को सिविल 2 के लायक बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण। तो लुसेंट विराम। इसीलिए बोलते हैं लुसेंट को पढ़ने के लिए, लुसेंट को थोड़ा ढंग से पढ़ना। अब बताइए, रुकी हुई गाड़ी के, विराम तो सर बोलबे किए ना सर आंसर। हाँ वो ठीक था, वो पहला ऑप्शन ठीक था। दूसरा इस तरह से ऑप्शन पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, पूछा है एग्जाम में। हम जैसे पूछते हैं ना कि बताओ कार्य का ऐसा यूनिट क्या होगा, अब कोई लड़का बोल देगा जूल, अब चुट्टा को दे दिया ऑप्शन, बोलिए क्या दे दिया इसको, न्यूटन, न्यूटन मीटर दे दिया, बी नंबर में दे दिया जूल, सी नंबर में दे दिया उसको हाँ वाट सेकंड दे दिया उसको, हाँ वाट सेकंड दे दिया, वाट सेकंड दे दिया, डी नंबर में दे दिया सभी, ऑल ऑल। वो नॉर्मल पढ़ा है जूल, वो जूल क्लिक करके आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पर ये चार तीनों ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। तो इसी तरह पूछा है, ऐसा नहीं पूछा, ये पूछा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर आपका जब आप जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हमने पहले ही आपको बता दिया जड़त्व दो होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व, ठीक है। तो विराम के जड़त्व जो होते हैं, सीधा सीधी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा सीधी कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका तो हम बता दिए। अगर व्यक्ति रुका हुआ है, अगर बस रुका हुआ है, तो वो सीधा समझो विराम में है। चल गया, वो पीछे झुक गया, मतलब विराम के जड़त्व के कारण। किसके कारण हो रहा है? विराम के जड़त्व के कारण। इसमें कुछ भी लोचा नहीं है। दूसरा ऑप्शन लो, देखो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर, हाँ अचानक रुकने पर, देखो दूसरा ऑप्शन बोलता है अचानक रुकने पर, हाँ अचानक रुकने पर क्या होता है, व्यक्ति क्या होगा, अचानक रुका व्यक्ति क्या होगा, आगे की ओर झुकेगा, आगे को झुकेगा। आगे की और झुकता है। ये होता है ना, अचानक रुकने पर क्या हुआ, चलती हुई गाड़ी, हाँ चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अब बताइए, आप ही लोग बताइएगा, आपको गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी गति में है कि विराम में है? गति में, गति गति में, में है, तो यहाँ पर कौन सा जड़त्व है फिलहाल? गति के गति जड़त्व। गति का गति का जड़त्व, जड़त्व। गति का जड़त्व। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, वही ऑप्शन है, वही चीज है। यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, बरका सर वाले दादा बैठे हैं ऐसे, इसका जो है पूरा बॉडी अभी गति में है, पूरा पूरा बॉडी इसका गति में है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि जब रुकता है तो बस के संपर्क में बॉडी का जो हिस्सा है, जैसे आपके बाइक पर, चलो इसको भूल जाओ, आपके बाइक पर आप बाइक लेकर के निकले हुए हैं, आपका दोस्त साथी बैठा हुआ है पीछे में, या आपकी नई नवेली जो बनेगी ना, जिसको लाएंगे आप, वो बैठी हुई पीछे में। आप क्या करेंगे, मार दिए ब्रेक, वो फेंका गया आगे। तो आगे फेंकाया, उसका बॉडी का ऊपरी हिस्सा, ध्यान से सुनिएगा, कमर का ऊपर वाला पार्ट जो है आगे फेंकाएगा, लेकिन पीछे वाला जो पार्ट है वहीं रहेगा, नीचे वाला जहां था वहीं रहेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है, ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है, जैसे ही गाड़ी, हाँ गाड़ी विराम में आया तो क्या होता है, बॉडी भी विराम में आ जाता है, विराम में आ जाता है। और ये क्या कहेगा भाई साहब, नहीं हम गति में हैं, हम गति में रहेंगे, जो आपका फर्स्ट लॉ कह रहा है, गति में है तो गति में रहने का प्रयास करेगा। ये कहेगा हम गति में ही रहने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जो है ना, ये अपना जगह बनाए रखता है, ये अपना जगह ही बनाए रखता है, इसीलिए ये आगे फेंका जाता है। तो यहाँ पे गति के जड़त्व के कारण। क्लियर हुआ? जी सर। जी। अब सीबीटी 2 भी निकलेगा। सीबीटी 1 तो आप लोग पास थे, लेकिन सीबीटी 2 भी पास होंगे आप। अब हमको आप लोग खुद बताएंगे कि हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ अभी देखिए क्या है, देखिए हारून पनीर के पर, यही सोनू कुमार है क्या? नहीं ये लड़का तो नहीं है, नहीं ये सोनू कुमार नहीं है, वो सोनू कुमार अलग है। हाँ अभी मैं तीसरा नंबर ऑप्शन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, चौथा नंबर भी छोड़ रहा हूँ। अभी मैं अपने से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग हमको जवाब दीजिएगा। गाड़ी पे ही देते हैं, हाँ थोड़ा सा एक बार हमको क्लियर कर दीजिए उधर से। हाँ अच्छा, हाँ अचानक से अच्छा, कोई फोन छोड़ के भाग तो नहीं गए हैं? अचानक से चली नहीं सर। नहीं सर। आ रही बस, अचानक से चली आ रही, कहाँ थी? म्यूट कर लीजिए, ट्रेन के, सोनू है सर। हाँ हाँ सोनू बंद कर लो माइक। माइक बंद कर लीजिए, रुकने पर व्यक्ति, हाँ व्यक्ति सामने की और झुक जाता है, क्यों? इसको मैं सीपीटी 2 के लायक बनाता हूँ।
सर क्वेश्चन तो फिर से पढ़ दौर से दौर है। पढ़ देंगे वो तो डीजल इंजन है। जरा तो पढ़ देंगे। सर फिर अचानक से चली आ रही फेल ट्रेन। फेल गलत बात, सबको डिस्टर्ब होगा। राकेश जी मनी हाँ नहीं सर, मनी मन गति के जरा तू के गति के जरा तू हाँ सी नंबर में देगा दोनों दोनों, डी नंबर देगा ना। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, क्लियर समझ लीजिएगा। कह रहा है अचानक से चली आ हाँ सर हम नहीं समझे। आप अभी आए हैं ना? हाँ हाँ इसीलिए नहीं समझे, रुकिए अभी आप चुप रहिएगा। कह रहा है चली आ रही ट्रेन के थोड़ा माइक बंद कर दीजिए भाई लोग। चली आ रही ट्रेन के हाँ चली आ रही ट्रेन के अचानक रुकने पर अचानक रुकने पर व्यक्ति सामने की ओर झुक जाता है, क्यों? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? गति के जरूरत के कारण ऑप्शन बी। कभी बी। भी इसमें कंफ्यूज होने गति के जरूरत के कारण ऑप्शन बी, इसमें कभी भी कंफ्यूज आपको होना ही नहीं है। साफ साफ दिखेगा आपको। रुका है तो व्यक्ति विराम का जरूरत तो है उसमें, गति में है तो गति का जरूरत तो है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको बढ़िया ऐसे क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है, लिखता नहीं हूँ, ऐसे हमको जवाब देते जाइएगा। ठीक है, सोनू जी आप माइक बंद कर दिए? ठीक है, अपना भी बोलिए सर, उसको बंद करने के लिए कम डिस्टर्ब करता है सर। ठीक है, माइक को ओवरऑल बंद कीजिएगा। मैं जब क्वेश्चन करके खत्म कर लूंगा उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए, आप जो है ऊंची छलांग लगाते हैं, या अभी ग्रुप डी का दौर हो रहा था, या अभी एसएससी जीडी एग्जाम हो गया, दौर होगा, तो उसमें हाई जंप होता है ना, हाई जंप होता है। तो हाई जंप में व्यक्ति क्या करता है, पूरा स्पीड से दौड़ते हुए आएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो जंप मारेगा। तो बोलिए यहाँ पर कौन सा जरूरत तो हो रहा है, विराम का जरूरत हो या गति का जरूरत काम कर रहा है उसके? गति का जरूरत गति का जरूरत क्या कहता है? गति जड़त्व का नियम हो या फर्स्ट लॉ क्या कहता है? विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहने का प्रयास करेगा। व्यक्ति क्या करता है, पहले से खुद को गति में ला लेता है, तो उसको जैसे जंप मारता है उसको गति में ही रहेगा वो, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, गति का प्रभाव है, गति का जड़त्व का नियम लागू हो चुका है, इसीलिए व्यक्ति आगे फेंका जाता है। ठीक है, दूसरा बात सुनिए, दूसरा वही उछल लंबी कूद होता है, लंबी कूद हो या आपका ये लॉन्ग जंप हो या फिर क्या बोलते हैं हाई जंप हो, दोनों में वही होता है। तीसरा बात ये सुनिए आप, जैसे कि आप कहीं छत पर से गिर गए और कोई भी चीज, जैसे आप अपने घर से गिरे हैं, आप अपने छत पर से गिरे हैं और घर के बाहर जो है एक बड़ा सा लोहा का एक एंगल निकला हुआ था, उस एंगल पे आप गिर गए, आपका बॉडी क्या होगा, टूटेगा ना बचेगा? तो टूटेगा। क्यों टूटेगा जानते हैं? बॉडी क्या है, पूरा बॉडी क्या है आपका, गति में है, मोशन में है, गति में हाँ। बॉडी का जो भी हिस्सा वो एंगल को टच करेगा वो किस में आ जाएगा, विराम में आ जाएगा। विराम में आ जाएगा। बहुत सुंदर पकड़े आप लोग, विराम में आ जाएगा। वो जब विराम में आ गया वो कहेगा, लेकिन पूरा बॉडी क्या है, गति में है, वो क्या कहता है, गति में है तो गति में रहने का प्रयास करेगा, और वो तो छुट्टा विराम में आ गया तो लो तुम टूटो, इसीलिए वहां पर झूल जाता है, ऐसे टूट जाता है। कोई मारता है, लाठी मारता है, अब लाठी भी मारता है तो उसमें भी यही चीज लागू होता है। हमेशा जो है ना आपको पकड़ना है, खाली ये देखना है किस में है नहीं है उसमें। अब जैसे कि अपने लाठी मारने का भी बात कर दिया, लाठी जब मारता है तो क्या होता है, लाठी पूरा लाठी किस में आता है, गति में आ जाता है। अब लाठी को अचानक रुकना पड़ जाता है, और लाठी जहाँ अचानक रुका भैया उसके द्वारा बल लगाया गया ना, अभी तो पढ़ा, तो इससे बल का भी परिभाषा मिलता है हमको, उसके द्वारा बल लगाया गया, अचानक रुका। अब रुका तो बोलते हैं ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे में पता चलेगा। बोलते हैं ना कैच जब करते हैं तो चोट लगता है, चोट को अगर कम करना हो तो हाथ को पीछे खींच लीजिए, पढ़ते हैं ना? जी सर जी। वही चीज है, हम लोग इसको इस एग्जांपल को हम क्लोज करते हैं, नहीं देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्लियर हो गया, आप लोग क्लियर हो गया ना? जी सर। एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट, फिर हम लोग जो पूरा इसमें एग्जांपल है हम कोशिश करेंगे आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो हमको एक एग्जांपल जो है बोलिए। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बोलिए। तो क्वेश्चन वो करिए सर थोड़ा। क्वेश्चन है ना, कह रहा है गोली मारने से, देखिए कह रहा है
गोली मारने से हाँ कांच में गोल छेद होता है, मूवी देखते हैं ना आप लोग, जी जी। गोल छेद हो जाते हैं, जबकि हाँ कह रहा है जबकि पत्थर पत्थर मारने से कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कांच के क्या होते हैं? टुकड़े टुकड़े। आप लोग को ना इसीलिए बोलते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसीलिए बोलते हैं। थ्योरी पर हो, सीबीटी 1 और 2 फाइनल रिजल्ट है आपका, वो नहीं देखना है हमको 1 और 2 चट्टा 1 पड़ेगा। बहुत कमेंट करता है सीबीटी 1 के लिए कौन सा पढ़ूं, सीबीटी 2 के लिए क्या पढ़ूं। हरामी, एग्जाम का तैयारी कर रहा है ना, पढ़ो ना सिलेबस, देखो ना 1 2 सब निकलेगा। बहुत सर हम गुस्सा। तो थ्योरी ही पढ़ते हैं, हाँ हम तो थ्योरी ही ये आप पढ़ते अपना हैं। कैमरा बंद कीजिए ना भाई। सोनू जी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ना वीडियो देख लीजिएगा। हाँ बहुत क्लास खत्म हो चुका है, अभी मैथ स्टार्ट होगा सर लाइव पहले बोलिए। हाँ सोनू जी कैमरा बंद कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, आप ही हमको पर्सनल मैसेज करते हैं ना। राज ठीक सर है, आज मैथ होगा। हाँ मैथ भी होगा भैया, मैथ भी होगा। भैया मत बोलिए सर। अरे कोई बात नहीं, प्यार की भाषा है। चाचा को नेहरू, नेहरू को चाचा बोलता है, ऐसा थोड़ी है, प्यार से बोलता है। हैं? देखो यहाँ पर कह रहा है गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाते हैं, जबकि पत्थर मारने से कांच में टुकड़े टुकड़े, कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मूवी में भी देखते होंगे, मारना है किसी को, मार दिया, गोली एकदम कांच में छेद करते हुए गोल अपना रास्ता निकालते हुए भाग गया, है ना। लेकिन वही देखो, क्रिकेट खेलते हैं, चला गया बगल वाले अंकल के घर में, टच किया, पूरा एकदम अलमारी पूरा एकदम तोड़ दिया, कांच का टुकड़ा चुकना चूर होकर के नीचे गिर गया। अब बताइए यहाँ पे, जी सर जी। अब बोलिए यहाँ पे, बोलिए यहाँ पे क्या होगा। सर गोली जो है ना वो बहुत कम गति तेज रहता है, कांच में ज्यादातर प्रवेश नहीं करता है। जैसे पत्थर रहता है बहुत दूर में, वह जगह छेकेगा, तो गोली कम दूर में छेक क्या गति में निकल जाता है, वही से पूरा चुकड़ा ये चुकड़े भी नहीं आप होता है फिर आए से। हैं, लेकिन पूरा थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो हो जाएगा, ये भी ठीक है। और कोई कुछ, देखो ये गोली होता सर बहुत कम समय के लिए सर वो गतित रहता है, तो इसीलिए सर वो पार हो जाता है जल्दी। आज सर पत्थर स्लो होता है, इसीलिए सर उसके कारण वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता दोनों है। स्थिति में आप हमको ये बताइए, आपने आज जो जवाब दिया दोनों स्थिति में फाइनल हमको रिजल्ट दीजिए कि विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति। गति सर, स्पीड। गति, गति का है। गति का जड़त्व, ये बताइए। हाँ गति का गति सर। सर, गति। गति सर। गति। गति या विराम, दोनों में कंफ्यूजन क्यों। देखो सर गोली आप गति का कंफ्यूज कर रहे हैं। हो जाएगा, अच्छा, कांच विराम का हो जाएगा। चकनाचूर कौन हो रहा है, ये पहले पकड़े आप, चकनाचूर कौन हो रहा है। सर कांच के लिए हो रहा तो ये तो विराम ही कांच होगा। कांच विराम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कांच के टुकड़े टुकड़े होते हैं, क्यों होते हैं, हम्म। ये विराम के विराम कारण। के लिए, कांच के लिए हो रहा है ना। विराम विराम। हाँ विराम। हाँ कह रहा है ना कि कांच जो है ना भैया, वो जो है ना अपना जगह बनाने रखने का प्रयास करता है, लेकिन चोट्टा आकर के बाहर से उसको थुचक देता है, उसका चकनाचूर होगा। इसीलिए विराम के जड़ के कारण। दूसरा बात, आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो भी सही है। वो अगर वैसा ऑप्शन देगा तो देखो होता क्या है, गोली एक नन्हा सा बहुत स्पीड से, जब कोई भी चीज स्पीड से किसी भी चीज को टच करता है तो वहां को कम समय मिलता है उसको टच करने के लिए। जब कम समय मिलता है तो वो उतना ही भाग को टच कर पाता है, उतना ही भाग को वो क्षति पहुंचा पाता है। जैसे कि देखो हम लोग क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं ना, बड़ा जोर से फेंकते हैं, तो बॉल बैट्समैन क्या करता है, उसको मारता है उल्टा, रिप्लाई रिप्लाई के रूप में उसको क्या करता है, मारता है। तो बैट और बॉल के बीच में जो संपर्क होता है महज कुछ सेकंड के लिए, जब कुछ सेकंड के लिए होता है तो कितना दूर भागता है बॉल, है कि नहीं। तो अगर अगर वो संपर्क को ज्यादा समय दे दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बॉल रुक जाएगा उस जगह,
सोचने वाली बात है, रुक जाएगा उस जगह, है कि नहीं है? उसी तरह आपका जो कांच है, जब गोली लगता है उसमें, वो पूरा स्पीड में रहता है, और वो कांच के कम भाग को ही टच कर पाते हैं, कम समय के लिए टच कर पाते हैं, कम समय के लिए, इसीलिए कांच पर कम बल आरोपित होता है, इसीलिए मात्र उसी जगह को वो छेद करके निकल जाते हैं। दूसरा बात, जब हम पत्थर से मारते हैं कांच को, तो पत्थर जो है कांच में उससे ज्यादा देर तक संपर्क में रहते हैं गोली की तुलना में। पत्थर जब मारा है कांच में, जैसे मोबाइल में मार देंगे, तो पत्थर जैसे इसको टच करेगा ना, तो इसको समय ज्यादा मिल जाता है इसको टच करने के। जब समय ज्यादा मिला तो बल ज्यादा आरोपित हो जाता है, कहने का मतलब ज्यादा, उसका एरिया जो है ज्यादा ये टच कर देता है, इसीलिए कांच का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ? कम समय तक जी। रहेगा, कम समय तक यस सर। रहेगा, ध्यान से सुनिए, कम समय तक रहेगा तो क्या होगा? कम समय तक रहेगा तो कम हानि पहुंचाएगा, ज्यादा समय तक रहेगा तो ज्यादा हानि पहुंचाएगा। बाकी इसमें 5 6 7 गो और हैं, इसमें आपका पढ़िएगा, इसमें क्लियर कीजिएगा। बाकी कल देखेंगे, फिर मैथ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा भैया बोल रहे हैं ना कि अ, यहाँ पे जो यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन आप मतलब कर रहे हैं लूसेंट का, तो वो कहाँ पर है? लूसेंट तो खुला हुआ है मेरा, वो अलग से बुक लेना पड़ता है। 4 नंबर पेज। पेज नंबर 4। पेज नंबर 4। अच्छा अच्छा, इस तरफ पढ़े थे आप लोग लॉ के बारे में, या इस तरह एग्जाम्पल के बारे में क्लियर किए थे? कभी कभी पढ़े? प- परिभाषा पढ़े थे सर खाली बस। परिभाषा से ना सीवीटी 1 निकलेगा, ना सीवीटी हाँ 2 निकलेगा। इस तरह से कोई पढ़ाया भी नहीं। सर मैंने हाँ तो तो वो मतलब कांच का जो है ना उसको छोड़कर बाकी मोटा मोटी पढ़े थे, कांच का मेरा आज नहीं हुआ। ठीक, मतलब पढ़े थे लेकिन लॉजिक पता नहीं था, लॉजिक पता नहीं था। अच्छा, इसमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं मेरे पास में इसमें जो, बता दिया। इसमें कितने कैंडिडेट हैं जो कहीं कहीं पैसा देके कोचिंग किए हैं? नहीं सर, हम तो अब तक कहीं नहीं किए हैं। आप अगर नहीं सर किए ना, तो पहली बार आपको हम पढ़िए लिख के रहे देते हैं। हैं शिवम जी, आप सही जगह आए जी हैं, सर। ठीक ना? और आपका हम लिए भी लिख के सर देते सुनिए हैं। ना, हाँ, क्या बोले? 10th के बाद हम आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं हमने, इंटर में नहीं पढ़ा था क्या भाई? हाँ? इंटर में नहीं पढ़े थे? सर मेरा आर्ट्स से था। अच्छा इसीलिए ना, यहाँ आर्ट्स और साइंस बराबर है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझने में जहाँ दिक्कत हो आप बोल सकते हैं बेझिझक, ठीक है? हम क्वेश्चन किए हैं कि इसमें ऐसा कोई कैंडिडेट है जो कहीं न कहीं पैसा दे करके पढ़े हुए हैं? नहीं सर, नहीं पढ़े नहीं। सर हम कोई? पहली बार पढ़ रहे हैं पैसा देकर, हाँ? पहला बार पढ़ रहे हैं पैसा देकर। हाँ। टाइम कहाँ मिल रहा था सर 20 में था इसमें इंटर पास? एसके झा सर का भी कुछ स्टूडेंट था इसमें, नहीं आया नहीं, है? 2020 में इंटर पास किए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, ये सब चीज हो गया, उसको रुक गए, बैठले रह गए। कोई बात नहीं, अभी अभी आप समय है ना, अभी आप थोड़ा समय ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ठीक है, हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है? बाकी बाकी जो है ना, क्या बोलते हैं, और उसमें जो भी एग्जांपल है सारे आप लोग पढ़िएगा, और उसमें कल फिर क्वेश्चन होगा, कल फिर उसको क्लियर करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? ठीक। है कि सारा क्लियर कर दूं? क्लियर करिए दीजिए सर इसमें। नहीं, सब बोलेंगे तब। नहीं सर, कल भी मैथ नहीं हुआ मैथ नहीं हुआ तो है? फिर हुआ है मैथ? नहीं हुआ है नहीं सर। सर, नहीं हुआ सर मैथ का। मैथ नहीं हुआ था। आइए, मैथ भी पढ़ाइए सर, दिमाग फ्रेश रहेगा उससे। फिजिक्स मैथ का ही छोटा भाई मानिए इसको, मंझला भाई मानिए, संझला भाई मानिए, फिजिक्स मैथ का ही रूप फिजिक्स और मैथ सर जितना पढ़ेगा उतना ही अच्छा लगता है, कोई बोरिंग का बात ही नहीं होता है। लेकिन सर हिस्ट्री ज्योग्राफी सर बहुत ही मतलब सर दर्द करता है। है। चलिए, मैथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, मैथ का ना पीडीएफ बनाना चाहते हैं, समय ही नहीं मिल पाता है, ठीक ना? ताकि यहाँ पर जो है ना पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा रहे,
उसका सिर्फ हम सॉल्यूशन करें, समय ही नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। हाँ, एक संख्या को सुमन क्या बोलते हैं, मनोहर जी चले गए हैं क्या? नहीं भैया। एक संख्या को 20% से, अभी देखो कौन आ रहा है, क्या टोटो बोलता है। एक संख्या को 20% घटाया जाता है, घटाया जाता है तथा फिर 80% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है? ठीक है, इस टाइप के सवाल जब एग्जाम में पूछते हैं ना, तो आप दो ऑप्शन से फिर इसको बना सकते हैं। जिस हिसाब से, पहले तो हमारा 20% का मतलब क्या आता है, माइंड में क्या आता है? 20% का मतलब 1/5, 1/5। 80% का मतलब 4/5। तो 4/5। अब जैसे आपका इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं। हाँ, बस आप पे डिपेंड है इसको कैसे बनाना, ठीक ना। तो एक संख्या को 20% घटा रहा है, तो हमको पहले ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, देखो 20% में ओरिजिनल नंबर क्या है, 5 है। हाँ, 5। और घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 4। हाँ, 4। फिर 80% बढ़ा दिया जाता है। 80% का मतलब 4/5। ओरिजिनल नंबर क्या है, 9। ओरिजिनल 5 है। नंबर 5। ओरिजिनल नंबर 5 है। बढ़ाने के बाद ना भैया 9 होगा। जी सर। हाँ, हम दाग देते हैं इतना ना, दिखता है ना, आप लोग को समझ में आता है ना। जी सर, समझ में आ जाता यस है। सर। 9, तो ओरिजिनल नंबर ये है मेरा, ओरिजिनल नंबर ये हुआ है मेरा, और बढ़ाया और घटाया, बढ़ाया या घटाया ये है मेरा। तो ओरिजिनल को ओरिजिनल से मल्टीपल कर देते हैं, घटाया बढ़ाया को इससे कर देते हैं, ठीक है। तो 5 है 25, 9 चौक 36, कुल मिला के क्या दिख रहा है मेरा, जो कुल मिला के ओरिजिनल था वो 25 है, बढ़ाने घटाने के बाद मेरा कुल मिला के 36 हो गया। तो क्या मिल रहा है आपको, बढ़ रहा है या बड़ा तो बड़ा बढ़ गया। बढ़ गया? कितना बढ़ा, 11। 11। 11 बढ़ गया। 11 12 किस पे बढ़ा, 11 पे 25 बढ़ा, में बढ़ा। हाँ 25 में। तो 25 25 पे में बढ़ा, बढ़ा। तो क्या करना है, 44% हो जाए। 44% बढ़ जाएगा। 44% क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी देखिए कौन लड़का 200 रुपया पे कर दिया। अब अरे क्या बोले, ये लड़का लोग इतना हराम बदमाश है, गाली भी आ जाता है मुंह में। अरे भाई 199 कोर्स है, क्या जरूरी है 200 रुपया पे करने का? हाँ? और एक लड़का पे करके क्लास से ज्वाइन नहीं किया है, उसको बोले हैं भैया आप कम से कम व्हाट्सएप तो करो उधर से, वो कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया है। शुरू में वो क्या है, पे पैसा कुछ नहीं किया है। हम मैसेज बार बार उसको कर रहे हैं, फोन पे मैसेज पे किया था, बार बार उसको कर रहे हैं, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा है। छोड़ दीजिए सर, जिसको जरूरत होगा वो अपने फोन करेगा। अब क्या जरूरी है 200 रुपया, तो उनको दे करके क्या दिखा रहा है, मतलब क्या बताना चाह रहा है, सोचने वाली बात है। सूरज कुमार, जो फी है वो दो ना, उसमें क्या जरूरी है, उसमें 205 10 देने का क्या मतलब है। अब देखिए यहाँ पर आपने इस सवाल को ऐसे ही बना सकते हैं, 20% घटा रहा है ना, 20% का मतलब क्या लिखेंगे, 80/100। 80 और 100। इसी में कह रहा है क्या, इसी में फिर क्या कर रहा है वो, 80% बढ़ा रहा है, इसी को 80% बढ़ा रहा है, मतलब 180/100। देखो ये और ये कट गया, 18 144 बटा 100, इसको कटाना नहीं है, इसी को आप 144% भी लिख सकते हैं, या 144/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना क्या बोले हम, जी सर। इसको कटाना नहीं है, ठीक है। तो कितना बढ़ा, देखो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 44 ज्यादा है। 44 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे 44% की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि हुई, ठीक है ना। दूसरा सवाल
समझा इसको, समझा, क्लियर समझे सब? यस जी सर। सर। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। और सुनिए, आप लोग को मैं हमेशा अलर्ट कर रहा हूँ। अगर एग्जाम निकालना है तो पहली बात तो अभी से सीरियस रहिए। दूसरी बात, वैकेंसी का वेट नहीं करना है। तीसरी बात, कंटिन्यू मेहनत करना है। जो आपको थ्योरी दे रहे हैं वो छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो समझिए फिर आप जहाँ थे अब वहीं हैं। समय बढ़ रहा है लेकिन आप में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि 0/सन्नाटा, यानी कि समझ रहे हैं क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कुल मिला के। आप क्या किए हैं, पहले नहीं किए हैं, कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, सब दिमाग से साइड करके, ठीक ना? आपको जो टाइम टेबल दिए हैं उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, उन चीज़ों को पढ़िए। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है किसी को, ठीक है ना? इसलिए ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक ना? और हमेशा लगे रहिए अपने काम के प्रति। हम जॉब ड्यूटी करके आए हैं, 1 बजे आ गए ड्यूटी करके, हम खाना खाएं, नींद आ रहा था, आधा घंटा सो गए, जगें, फिर हम पुनः अपने काम में लग गए, ठीक ना? हम एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं कि अमीर अमीर बनते जाता है, यानी कि वो समय का यूज कर रहा है। वो ये नहीं कि देखो हमको और पैसा चाहिए, लोग भले कह देते हो ना पैसा है, पैसा के लिए हाय हाय कर रहा है, ऐसा नहीं। उसका भी एक अपना सपना है, अपना सोच है। हमको समय को बर्बाद नहीं करना है, बस। हाँ, बीच में मन ना लगे तो आप थोड़ा सा वीडियो वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना? नहीं तो ना फिर वही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक ना? इसीलिए ना, और क्वेश्चन कीजिए उधर से, जब क्वेश्चन करेंगे तभी तो मजा आएगा, और ठीक ना? तो आप पढ़िए पढ़िए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पढ़ा हुआ सब बेकार है फिर। हमेशा सीरियस रहिए। लाइफ में कुछ करना है तो सीरियस रहिए, एकदम सीरियस रहिए। जितना सीरियस रहेंगे आप उतना आगे भागेंगे, ठीक ना? आप रात में जब सोते हैं ना, ये दिमाग में लेकर के सोना है कि सवेरे जो हमको उठना है, 5 बजे उठना है और हमको करंट पढ़ना है, ठीक ना? जैसे ऐसे ऐसा कभी करके सोइएगा ना, देखिएगा एकदम समय पे नींद खुल जाएगा, अलार्म का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने देखा है, बहुत सारे व्यक्ति अनुभव किया है कि 4 बजे अगर कोई ट्रेन पकड़ना है ना, दिमाग में अगर डाल के सो गए ना 4 बजे ट्रेन है, तो देखिएगा 3 बजे से नींद टूट जाता है। नींद खुलता है। हाँ, तो ये चीज करके कीजिए आप लोग। लाइफ को अगर चेंज करना है, बेहतर करना है तो ये चीज कीजिए, ठीक ना? और हम ये अपना अनुभव बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग आए हैं मेरे पास यही सोच के कि भैया सफल हुए हैं, या जो भी है मन में आप लोग का सोच, जीवित सोच से आए हैं, ठीक ना? तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं आप लोग को। और ये चीज आपको कोचिंग संस्थान में नहीं मिलेगा। वहाँ जाएंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, पैसा दिए हैं, पढ़ाया जाएगा। हाँ बाबू रे, एना करो, ओना करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मेहनत करो, हो जाएगा। लेकिन अपना अनुभव बता रहे हैं, ठीक ना? और इन चीजों को कभी हल्के मत लीजिएगा, ठीक ना? और अगर आप डेली अगर 5 घंटा पढ़ेंगे ना, ये भी सुन लीजिए, डेली अगर 5 घंटा निरंतर लगे रहेंगे तो आप सफल होंगे। हाँ, कछुआ और खरगोश वाला तुलना कर लीजिए। खरगोश क्या किया? कंटिन्यू चलता रहा। खरगोश नहीं, कछुआ क्या किया? कंटिन्यू रनिंग करता रहो। और खरगोश क्या किया? रुक गया, भाग रहा है, रुक गया, भाग रहा है। समझ रहे हैं ना बात, तुम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना? तो वो सब वो चीज छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए एकदम, बिल्कुल आदत छोड़ दीजिए, गंदा आदत है, एकदम छोड़ दीजिए आप। हाँ, प्रधानमंत्री को देखिए, ठीक है ना? उसका कितना बिजी शेड्यूल है, तो कहाँ कोई मतलब कि इधर उधर, मतलब कि समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हमेशा एकदम बिजी शेड्यूल रखिए, बिजी शेड्यूल, बिजी मतलब बिजी। एकदम ठीक। एक वस्तु पर कर 10% बढ़ा दिया जाता है, हाँ, और इसकी खपत 10% कम हो जाता है, तो जितना बिजी शेड्यूल रखेंगे ना आप लोग, जितना भी बिजी शेड्यूल रखेंगे ना, आप ही को फायदा मिलेगा। प्राप्त राजस्व पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? हम लोग का ना फिजिक्स खत्म हो जाएगा ना, तो केमिस्ट्री और मैथ बचेगा ना। मैथ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। हेलो, केमिस्ट्री, आवाज जा रहा है ना? बोले सर, सर 1% घटेगा, 1% कमी हो जाएगा क्या? 1% इधर सुन घटेगा। लेंगे, ठीक है ना? चेक कीजिएगा।
और ना फिजिक्स का ना रिवीजन बीच बीच में होते रहेगा ना। देखो फिजिक्स ना क्लियर रहेगा ना, माइंड क्लियर रहेगा ना, तो ना आगे दिक्कत नहीं होगा। देखो क्या कर रहा है, एक वस्तु पर 10%, एक वस्तु का प्रकार जो है वो 10% बढ़ा दिया जाता है और इसकी खपत जो है 10% कम हो जाती है, तो प्राप्त राजस्व पर यानी कि जो पैसा आएगा, जो उसमें उसका आएगा पैसा, उसमें क्या प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। 10% का मतलब 1/10, ठीक है। 10% बढ़ा रहा है, यानी ओरिजिनल कितना था, 10 था, बढ़ा दिया ना, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी बढ़ा हुआ क्या हो गया, 11। ओरिजिनल ये है मेरा, बढ़ा या घटा ये है मेरा। फिर कह रहा है 10%, 10% का मतलब ओरिजिनल 10 है मेरा। फिर क्या कह रहा है, घटा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या आएगा, ओरिजिनल ओरिजिनल, और बढ़ा घटा यहाँ आ जाएगा। तो क्या हुआ ये बताइए, क्या दिख रहा है फाइनल, बढ़ गया ना घट गया, घट गया। कितना, घट एक 1%। एक किस घटा। पे घटा, किस पे घटा, 100 में एक घटा। 100 में घटा। 100/100, 100 कैंसिल, 1% की क्या हुई, कमी हुई। कमी 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 हुई। अब देखिए इस टाइप के सवाल है ना, बहुत से लड़का कंफ्यूजन कर जाते हैं। वो कर देगा इसे, हाँ 99 इतना करेगा तो क्या आएगा, 1/99। हाँ, तो इस तरह से इसमें कभी बढ़ जाता था। कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए ये जो है ना, ये फंडा है समझने का। वैसे आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, वहाँ उसमें भी यही मेरा आएगा। देखिए दूसरा तरीका भी इसमें, वो उसमें भी मेरा यही आएगा। देखिए 10% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना, मतलब 110/100। हाँ, जी। 10% घटा रहा है ना, इसी में ना, नब 10% घटा रहा है जी ना, 90/100। 90/100। 90/100। हम क्या बोले थे, कटा देना इसको, इसको कटा देना, 11 नंबर 99, 99/100 जो है वो रहने देना है। तो 100 से कितना कम है, एक एक कम। 1% की क्या हुई, कमी हुई। कमी हुई। ठीक ना। अब जैसे बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, आप वैसे भी बना सकते हैं, x + y इंटू -x इंटू वाई, लेकिन इसमें नहीं मत जाइए। बहुत दूरी चल जाएगा ये। सर इसी में गए हम 110/100 अरे ऐसे भैया, ही किए। अच्छा इतना दिन से पढ़ रहे हैं आप, उसी में चल जा रहे हैं बार बार। नहीं नहीं, एक से वो वाला में गए हैं, 110/100 वाला में। हाँ 110/100 में आप जा सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई में मत जाइएगा। ठीक है ना, एक्स और वाई में मत जाइएगा। ठंडा भगा उधर का, बिहार का ठंडा भगा, हाँ कम गया है। कम गया है ना। दो संख्या है, हाँ दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या से, हाँ 25% और 20%, 25% तथा 20% कम है, क्या है, कम है। हाँ, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। देखो कह रहा है दो संख्या है, हाँ कह रहा है एक तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। हाँ, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। 40% कम होगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो तीन संख्या यहाँ ए है, बी है और सी है, ठीक है। दो संख्या जो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को नहीं पता है, एक कह रहे तीसरी संख्या से नहीं पता है ना, तो इसी को हम 100 मान लेंगे। अब वो क्या कह रहा है, 25% और 20% कम है। 25% जो है वो पहली संख्या कम है, और जो है ये दूसरी संख्या है। सीरियल से चलेंगे ना आप, दो संख्या है, कह रहा है एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या में 100 मान लिया। बोलते हैं 25% और 20% कम है। 25% कौन कम है, ए कम है। 20% कौन कम है, बी कम है। किससे, तीसरी से।
अब भैया 20% कम तीसरी से करोगे तो 80 आएगा। हाँ 100 माना, 20% कम तो 80 आएगा ना। देखो नहीं समझा, 100 का 20%, देखो 20% निकालोगे ऐसे कर दो तो 20 आया, 80 ठीक है। लेकिन कम ना तो 100 में 20 घटाओगे 80, या फिर आप ऐसे करो 100 माना 20% कम यानी कि 80/100 यानी कि 80। 80 कम है। दूसरा कार्य है, दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा कार्य है कि 25% कम, तो कितना लिखेंगे? 75। अब देखो 25 चौक 100, 25 से ये नहीं कटेगा तो 20 से ये कट रहा है, 20 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। अब देखो 5 में जाना पड़ेगा, 5 में 15 है, 5 में कितना है 16 है, और 5 में कितना है 20 है, और कटेगा नहीं कटेगा। क्या होगा? नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 का रेशियो, ये 2 का गुना ये 5 का, ये 5 का, नहीं कटेगा, ठीक ना। तो अब देखो क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या कौन? 15 और दूसरी संख्या का किससे तुलना हो रहा है? दूसरे से दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, किससे तुलना हो रहा है? जिसके 16 से। 16 हाँ, ये 16 से दूसरी संख्या है, जिसके साथ का, हाँ जिसके साथ का, क्या बोले थे हम? जिसके साथ का या से हो उसको नीचे रखना नीचे नीचे लिखना है, उसको नीचे लिखना है। किसके साथ का और से लगा हुआ 15 मतलब पहले से है? हम वो नहीं पूछ रहे, किसके साथ लगा हुआ है? दूसरी संख्या से ना, दूसरी 16 नीचे हो जाएगा ना। तो 16 नीचे हो जाएगा, 15 ऊपर चला आएगा, जी। तो 15/16 इंटू 100। तो 4 से 25, ठीक है। अब देखो नहीं होगा, 25 और 15 गुना कर लो, या फिर इसको यहाँ पे तोड़ लो आप, ठीक है, यहीं पे तोड़ लो आप, यहीं से, या यहाँ पर तोड़ो, यहाँ पर तोड़ोगे क्या आएगा? 6 1 4, और यहाँ पे क्या है 15 से गुना करना है, तो 15 छक्का 90, 15/4, 15 को फिर तोड़ोगे क्या आएगा? 4 तिया 12, 3 बटा इतना, 90 3 93, कितना आ गया? 93 9 36। कोई दिक्कत है कि नहीं को? क्या आया है समझ में? जी सर जी, मैंने वो तीसरे वाला देखे नहीं, दूसरे को देख के वहीं रोक दिए। क्या सबका आया? जी सर जी अभी हम आया। जो गुना किया समझ में आया? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। समझ गए ना? सर हमको थोड़ा समझ लिया, वो थोड़ा मतलब ये तोड़ के जो किए ना उसका समझ एक और में सवाल दीजिएगा ना सर इस टाइप का। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ये जो गुना किया है यहाँ पे समझे, पहले जो गुना किया है हम कैसे गुना किया है ये? इसको जी जी जी। ये नॉर्मल तो जैसे करते हैं वैसे, लेकिन आप जो तोड़ के किए उसको थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, इसको हम समझा रहे थोड़ा सा। हम क्या किए हैं देखिए, इसको भूल गए हैं, अब इसको आप भूल जाइए। हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। हम जी इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बड़ा नंबर था ना, वो छोटा नंबर था, इसको गुना करना आसान था हमको। हाँ, इसको हम तोड़ दिए। 25/4 करेंगे तो क्या आएगा? 6 पूर्णांक 1/4, जी जी 24 एक 25, 25/4 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ वो समझ गया हाँ। लेकिन यहाँ 15 से गुना भी करना है ना, हाँ 15 से हम ओ गुना हाँ कर। अभी समझ गया, अभी समझ गया। अब देखो 6 ठीक पूर्णांक ठीक एक सर बटा अभी चार समझ को गया। जब 15 से गुना करोगे तो 15 गुना 6, 15 छक्का 90, 15 गुना 90 1 क्या आएगा? 15 बटे नीचे 4। अब देखो 90 ऊपर वाला रेशियो 15 क्या बटा बोले 4 फर्स्ट दिन हम, क्या बोले ऊपर का ठीक वैल्यू जो छोटा होता है ना नीचे से, बोले है ना ऊपर का वैल्यू नीचे वाले से बोले छोटा हाँ होता है, तो 15/4 को जब तोड़ेंगे तो जी 3 सर 3/4 आएगा। तो ऑलरेडी यहाँ 90 है, 90 और 3 कितना आ जाएगा? 93, 93 3/4। कोई दिक्कत? नहीं सर ठीक है अभी समझ गया। सब समझे? पहले ही जवाब दीजिए, सब कोई समझे गुना को? जी सर। ओवरऑल समझ गए कि नहीं? आगे भागे तब? जी सर समझ गया। नहीं समझ में आए ना तो ऐसे करना है इसको, देखो 6 + 1/4। सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो लो दिक्कत हो रहा है ना, हम इसको तोड़ देते हैं पूरा, देखो तब समझ में आ जाएगा ये शॉर्ट। देखो 6 पूर्णांक 1/4 को हम ऐसे लिख दिया, 6 + 1/4, 6 × 24 = 25/4 × 15। कोई दिक्कत?
नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अरे 6 पूर्णांक 1/4 लिखे हैं हम, या 6 प्लस 1/4 लिखे हैं, आएगा तो रिजल्ट हमको 25/4 ही, देखो आप 25/4 ही आएगा। हम कहाँ कुछ किए हैं, एलसीएम लेके देख लेना आप, एलसीएम लेके देख लेना आप, 24 प्लस 1 25/4 आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। नहीं है। नहीं सर। हाँ, तब अब देखो हम क्या किया, गुना कर दिया ना, 15 गुना 6 किया है, 90 आया, प्लस 15 गुना हुआ 15/4। अब बताओ 15/4 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 90 प्लस 3/3/4। तो हम क्या किए, फिर हम अगर हम इसको लिखते हैं 90 प्लस 3 तो एक ही बतवा है। तो हम क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिए, 90 3 93, 93 3/4। और यही चीज हम किए थे यहाँ पर, डायरेक्ट कर दिए थे, 15 छक्का 90, 90 आप 15/4, फिर 15 को तोड़ोगे तो 3/3/4 आएगा, तो 90 3 93 आएगा फाइनल। क्लियर? जी जी सर। एक सवाल देखते हैं, ठीक है ना, दो संख्या एक संख्या तीसरी संख्या से इतना इतना कम है, ठीक है, एक सवाल देखते हैं। कह रहा है दो संख्या, हाँ, क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, बोलिए। कह रहा है, सवाल पढ़ देते हैं एक बार। दो संख्या जो है क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, बनाइए इसका, दीजिए जवाब। जवाब दीजिए, सब ठहरे हैं कि भाग गए, थोड़ा देखें। सर 80%। सबका आंसर सेम आएगा तो हम समझेंगे मैं आप लोग ठीक बनाए हैं। सौरभ जी आप भाग गए हैं क्या फोन रख के? सौरभ जी मेरा आवाज जा रहा है? सौरभ मुखर्जी देखे ना, फोन धर के भाग गए। सर आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है, मेरा थोड़ा माइक का डिस्टर्ब करता है। हाँ, ठीक है, हाँ रहना है, लेने की फोन धर के भाग गए। सर 20% आ गया। चलिए, सबका सेम नहीं आया, सबका सेम आएगा तो हम समझेंगे आप लोग समझ गए, नहीं तो और एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको। 120 आएगा भैया। लो 80 आया, 20 आया, एक 20 आया, और किन्हीं का कुछ आएगा क्या? 20%। और किन्हीं का कुछ आएगा? 20 सर 20 और 25 इस फर्स्ट और सेकंड नंबर है ना? हाँ फर्स्ट है सेकंड है, आप समझिए, वही तुम फिर छोड़े आपके लिए, आप समझिए इसको। आइए हम बनाते हैं। कह रहा है दो संख्या है क्रमशः तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है, ठीक है। दो संख्या है तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या को पता नहीं है, तो तीसरी संख्या आप लोगों ने क्या किए हैं, 100 माने हैं, यही माने हैं ना? जी 100 माने हैं, ठीक है। कह रहे हैं दो संख्या है जो तीसरी से इतना और इतना परसेंट ज्यादा है। अब देखो क्रमशः यानी कि सीरियल वाइज चलेंगे आप, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए जो है 120 125। ए जो है वो 120 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा, है कि नहीं? 25 से दोनों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो 5 से चलो, 5 से ये 24 होगा, 5 से 25 होगा, 5 से 20 होगा, 20। अब देखो सवाल में, अब देखो क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, किससे तुलना हो रहा है, ये जवाब दीजिए हमको। 20 से। 25 से 20 से तुलना हो रहा।
तीसरी तीसरी संख्या से का, तो तीसरी संख्या से तुलना हो रहा है ना। 120 तीसरी जी। संख्या नीचे आएगा। हम जो पूछ रहे हैं 20 उसका जवाब दीजिए पहले। तीसरी संख्या से क्या तुलना हो रहा है, तो तीसरी संख्या से तुलना तुलना होगा, है, तुलना हो रहा तो तीसरी संख्या कहाँ आएगा? नीचे 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 है, आएगा। नीचे। ऊपर ऊपर कौन आएगा? ऊपर पहली 24 आ संख्या। जाएगा। 24। 24 इंटू 100, तो 20 पंचे 100 और 24 गुना 5 बराबर 120। 120 120। 120%। हम 120 बोले थे भैया। हाँ 120 आया तो हमें लगा 100 छोड़ के 20 बोल दिए थे। नहीं, 120 हमको में आ तो चुका नतीजा में गलत हो गया। यहाँ कम ज्यादा नहीं ना, वो तो सवाल अलग है, वो तो कम ज्यादा का बात कर रहा है। था। 120 तो आ गया था मेरा। सर जी मेरा 24 आया था, 25 मैंने तरह सोचा एक बार कि 20 बताइए थे। कम है और आपका दूसरी संख्या ज्यादा है, इसलिए 125 उसको 80 मान ले, लेकिन क्वेश्चन को देखे तो दोनों ही अब ज्यादा लेके, इसलिए 120 ही ठीक है। और बोलिए क्या बोले आप लोग समझ ऊपर से? सर 24 25 20 थोड़ा एक बार और रिपीट कीजिए थे। कुछ नहीं है। 24 25 20, देखो तीसरा संख्या क्या कर रहा था, तीसरा संख्या हमको पता नहीं था। तीसरा संख्या को मैंने क्या किया, 100 ले लिया, नंबर 100 ले लिया। अब कह रहा है क्या, हाँ 20% तथा 25% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है, यानी क्रमशः चलेंगे आप। ए और ये हो गया बी, किससे ज्यादा है? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से अगर 20% ज्यादा है तो 100 प्लस 20 यानी 120। 25% ज्यादा है मतलब 100 प्लस 25 125। हम क्या किए, इसको 5 से डिवाइड कर दें इसको, तो 24 आया। 5 से डिवाइड कर दे इसको, 25 आया। 5 से डिवाइड कर दे इसको, 20 आया। तो 24 25 20। अब सवाल कह रहा था कि अच्छा, पहली, एक ही अंक से तीनों करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आप जब भी ऐसा करेंगे, मैथ वही करता है ना कि जिससे आप, ये क्या है, एक तरह का लघुत्तम लिए हम। लघुत्तम जैसे लेते हैं बनाते हैं, उसमें क्या होता है, जो लघुत्तम क्या कहता है, या सॉरी महत्तम क्या कहता है, एचसीएफ क्या कहता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको आप निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या था, 5 था, इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 था। हम इसको क्या किया, साइड कर दिए, तो बराबर हो गया ना सबके साथ हिसाब किताब। हाँ, सीधा सीधी समझो, जी। 3 भाई है, 3 भाई है, हम तीनों से 5 5 हम निकाल के इसके बाप को दे दिए। हाँ, हिसाब बराबर हो गया, बाप के पास भी चला गया बराबर, और तीनों भाई के पास भी बराबर हो गया। तो क्या क्या बचा, 24 बचा, 25 बचा, 20 बचा। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आगे था पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट, तो पहली संख्या क्या है, ये है। तीसरी संख्या का, जिससे तुलना उसको नीचे, हम उसको नीचे बैठा दिया, और जिसका बारे में पूछ रहा था उसको माथा पे बैठा दिया। यानी कि अगर आप ऐसे देखोगे तो 1/20 इंटू है 24, यानी कि जिसके बारे में पूछ रहा है उससे हम मल्टीपल करते हैं, जिसको जिसे तुलना कर रहा है उसको नीचे लिखते हैं। अगर एक्स वाई जेड मान के बनाएंगे तो भी यही आएगा, ठीक ना, बता दिए हैं पहला दिन ही। एक्स मान के भी बनाएंगे तो पहली संख्या जो 24 है वो कह रहा है तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या मेरा 20 है, का कितना परसेंट, चलो एक्स परसेंट। देखो, अब देखो 20 पंचे 100, इधर जाएगा 24 पंचे 120, तो एक्स और क्या निकला 120%। समझे बात को? जी सर ठीक है। तो जैसे भी बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम काहे लिए ऐसा करेंगे, सीधा ऊपर नीचे करके कटा दीजिए, गुना भाग करके आंसर जो आएगा लिख दीजिए आप, ठीक है ना। हमको इसमें काहे जाना है। आप इसको भिन्न 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 से भी बना सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी बना सकते हैं। देखो कैसे होगा, हम मान लिया इसको, तीसरी संख्या को मान लिया एक, क्या मान लिया हम, तीसरी संख्या को हम एक मान लिए। अब देखो खेला है यहाँ पे 20% का, 20% का मतलब 1/5। दूसरा है मेरा 25%, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4। 4 4। तो कह रहा है कि ये जो है भैया, ये जो है कह रहा है ए जो है सी से, यानी कि लास्ट नंबर से जो तीसरा संख्या है इससे ज्यादा है। ज्यादा है तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, हाँ जी। जोड़ेंगे तो 6/5 आएगा। तीसरा नंबर क्या माने हैं, 1 माने हैं, यानी 1 इंटू 6/5 हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, फाइनल 6/5 ही मिलेगा ना। जी। जी सर। हम 6/5 रख दिए। उसी तरह कह रहा है क्या, बी जो है 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 1/4 ज्यादा है ना, तो जोड़ेंगे यानी 5/4। हाँ, 5/4 सी से ज्यादा था ना, तो सी तो 1 है, 1 इंटू 5/4 यही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
ये है 6/5, ये है 5/4 और यही है 1। अब अगर हम इसके रेशियो को ढंग से अगर बराबर करना है तो नीचे वाले वैल्यू का क्या करना है, हमको एलसीएम ले लेना है। कैल्शियम कैल्शियम क्या आएगा, 20 आएगा। 20 हाँ, 20 से इसको मल्टीपल कर दो। अब किए हैं तो जबरदस्ती इसको भी करना पड़ेगा हमको। हैं, अब तीनों के साथ करना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत? नहीं। अब तीनों के साथ किया, हटाएंगे तो फिर तीनों के साथ हटा देंगे, देखो काट देंगे तीनों के साथ कट जाएगा। हार लगा दिया, तीनों में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं 5 से इसको करा दो, 5 चौक 20, 5 से इसको 4 से इसको उड़ा, 4 पंचे 20, देखो कितना आया, 6 चौक 24, उतना ही आया उतना। 25 और यहाँ 20, देखो 24 25 20, 24 25 20। जैसे बनाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो मेथड इजी लगे आप वैसे बनाओ। लेकिन मेरा अगर मानना हो, अगर आपके माइंड में ये बैठ जाता है 20% का मतलब 1/5, ज्यादा का आ रहा है तो 6/5, हम सी का वैल्यू मन ही मन 1 मान लिए हैं। और दूसरा जो है वो 1/4 है, ज्यादा का आ रहा है तो 5/4 है। ठीक है ना? कुछ कैलकुलेशन माइंड से ही करना पड़ता है, ठीक ना? ये सब तो आपको समझाने के लिए करते हैं। कॉपी में जब आप बनाएंगे, जब एग्जाम पे बैठेंगे तो ये सब करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? और नहीं होता है तो आप ऐसे मानो, 100 मान लिया, 100 ज्यादा कर रहा है तो 125 120 करके इतना आ गया। उसके बाद जिसका जिससे तुलना कर रहा है हम वैसे जवाब देंगे। 100 वाला ही ठीक है सर। यही से बनाइए आप। लेकिन एक्स में मत जाइए। बहुत ही ठीक है सर, रहने दीजिए, अब सवाल बनाएंगे। बोलने से ज्यादा ऊर्जा खत्म होता है। अब हमको लगता है, बोलता है नौकरी लेने के बाद आदमी मोटाता है, हम तो अपने पतले दुबले हैं और पतला दुबला हो जाएंगे। बोलने से क्या होता है? लेकिन एक चीज है, माइंड का जो है ना, जितना आप बोलेंगे ना उतना माइंड जो है ना आपका रिलैक्स रहता है। जितना आप मन ही मन किसी भी चीज को के बारे में सोचते हैं, वो उसी को बोलते हैं टेंशन या तनाव बोलते हैं। उससे माइंड दर्द दर्द देता है, या फिर नींद नहीं आएगा, दूसरा बात होगा नींद नहीं आएगा, धीरे धीरे इसी तरह डिप्रेशन में चले जाता है आदमी। लेकिन जब आप बोलते हैं ना, आपके अंदर से विकार आता है, जो कंपन बाहर आता है, बोलते हैं ना, जब सुबह योगा करते हैं तो जैसे मेडिटेशन करते हैं, जो भी करते हैं, जोर से चिल्लाने बोलता है, ओम, या जो भी आपको अच्छा लगता है वर्ड, उस चीज को चिल्लाइए आप। उससे क्या होता है ना, आपका विकार जो है ना वो तरंग के रूप में बाहर होता है, जिससे माइंड वाइब्रेट होता है, तो माइंड शांत होता है, रिलैक्स में चला जाता है। ठीक ना? तो बोलने का ये फायदा है। और ये ऑनलाइन का बहुत अच्छा वरदान है, जिसको हम धन्यवाद देंगे, जिस माध्यम से, जिसके थ्रू हम आप लोगों से जुड़ पाए, या आप सभी भी हमसे जुड़ पाए। ठीक है ना? नहीं तो मेरा बहुत अभी गलत हो गया था। नोटिस आते थे, मूवी देखना मेरा आदत है नहीं ज़्यादा, मूवी उतना देखते नहीं, हमको उतना इंटरेस्ट था नहीं। और क्या करें, मतलब कि अकेले पड़े हुए हैं रूम पे, पड़े हुए हैं, कोई काम धंधा है नहीं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट पॉट इधर उधर देखें, हाँ बाकी इधर उधर हल्का फुल्का टहलें, लेकिन क्या, घर भी है नहीं, किसके पास अब बोलने जाएंगे? कोई ड्यूटी में है, कोई सोए हैं, कोई फैमिली के साथ है, किसको डिस्टर्ब करेंगे आप? ठीक ना? उसी का ये सब नतीजा है, अगर देखा जाए उसी का ये नतीजा है। लेकिन अब जो है ये नतीजा किसी और रूप में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक ना? ये ईमानदारी पूर्वक के साथ आप लोग को पता चल रहा होगा, हम जो पढ़ा रहे हैं पता चल रहा होगा कि इतना जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी बारे में चीज के बारे में बता रहे हैं, डिटेल से जा रहा है। ठीक ना? वो 71 हो 72 हो, ये नतीजा किसी और चीज में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक ना? और जिद्या के अब लगे हैं आप लोग के लिए हम। इसीलिए जो है ना, अब जितना हो सके उतना हम आप लोग के पीछे समय देंगे। ठीक ना? और कल भी क्लास होगा, ये भी बता दिए, कल क्लास होगा सुबह में फिर। ठीक है ना? अब जिद्या के लगे हैं, और ये हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमको सुकून मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। सर सुबह में ना, हाँ, सुबह में आप 7 बजे कहिए। 7 बजे क्लास होगा, अच्छा जिस क्लास नहीं होगा 7 बजे से होगा। और सर उठ नहीं पाए हैं। 7 बजे से होगा, बोला तो सुबह 7 बजे से होगा क्लास। 6 बजे से होगा सर क्लास? नहीं नहीं, 6 बजे से नहीं, 7 बजे से, 7 बजे से। 7 बजे कोई आदमी नहीं आते हैं, सर जी अकेले रहते हैं उनमें। नहीं नहीं, 7 बजे आ जाता है, 6 बजे नहीं आता है, 7 बजे आ जाता हाँ, 6 बजे की बात कर रहे हैं। है। 7 बजे से होगा क्लास। ठीक है ना? तो पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, समझे बात को? पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाइए आप लोग। अनुराग कुमार लेफ्ट, चलिए ठीक है। सर एक बात बोल रहे हैं कि आप जो करा रहे हैं मैथ हो, तो ये चैप्टर वाइज सर आप कराइए ना थोड़ा, मतलब प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन,
अब वो परसेंटेज तो स्टार्ट किया मैंने, इसीलिए तो कहाँ हम गए परसेंटेज के बाद, कहाँ हम चल गए सीआई में या एसआई में, कहाँ गए हैं? मैथ का रील शुरू है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है अच्छा, ठीक, आप पहला ठीक दिन है। नहीं जुड़े हैं ना, ये चीज है, आप क्लास हाँ हाँ वीडियो हम, नहीं, वीडियो हाँ वीडियो हम देखे हैं। हाँ हाँ। ये परसेंटेज ही चल रहा है, परसेंटेज का ही सवाल सब है। तो ठीक है, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, समझे मनोहर जी? पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, जी भैया। पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगाइए, जितना इंटरेस्ट जगाएंगे ना उतना आपका एग्जाम निकलेगा, और हम गारंटी लिख के देंगे, ठीक ना? आप सिर्फ रेलवे ही नहीं, आप कोई स्टेट लेवल भी एग्जाम देंगे ना, वो निकलेगा आपका, ठीक ना? और हमको इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए हम ईमानदारी पूर्वक आप लोग के साथ काम कर रहे हैं, समझे बात को? उसी तरह जी सर जी एकदम। क्या सर? उसी तरह आप लोग अपना इंटरेस्ट जगाइए, ठीक ना? ये सोचना ही नहीं पड़े हमको कि हम एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, ये हमको सोचना ही नहीं पड़े माइंड में कि हम सीबीटी 1 का तैयारी कर रहे हैं या सीबीटी 2 का कर रहे हैं। हम सिलेबस को क्लियर कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, जो मेरा सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हम किताब को पढ़ रहे हैं और सेट लगा रहे हैं। चाहे वो एसएससी वाले कैंडिडेट के साथ हमको भिड़ा दे, चाहे वो रेलवे वाले के साथ, मेरा नंबर जो पोजीशन बना है वो घटना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना? इसीलिए दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए। बहुत लड़का कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, सर एएलपी के लिए क्या है और गूगल के लिए क्या, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक? ठीक है, मिलते हैं कल सुबह तो।